हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, जैसा भी आपको ये स्टोरी लगे बताना ज़रूर कैसा लगा, ठीक है। तो हम चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन होने वाला है और ये ओमेगा वर्स होगा, मॉडर्न स्टोरी है, ठीक है। तो चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक लड़के को जो ब्लैक कलर का ड्रेस भी पहना है और एक डार्क रूम है जिसमें वो बैठा हुआ है और रो रहा है, और उसी के बगल में दिखाया जाता है 3-4 डॉग्स बांधे हुए हैं। ये देख के वो ओमेगा रो रहा है और कह रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। पर वहाँ पे उसकी सुनने वाली कोई भी नहीं है, कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा है। बस वो बेचारा रोए जा रहा है और कह रहा है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा आप लोग मत करो, जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और वो बार बार कह रहा था, पर उसकी बातें सुनने के लिए वहाँ पे कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं। बस वो लड़का रोए जा रहा था, रो रहा था, और जो डॉग्स थे वो उस लड़की को देख के बस गुर्रा रहे थे। और वो लड़का बस उनको देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ पे ही एक उसके पास ऐसे ही एक क्लॉथ था, उसको वो मतलब फर्स्ट पे बिछा हुआ था, उस पर वो सो जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़। पर वहाँ पर कोई नहीं आता। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन कट करके एक घर का सीन जो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और वहाँ पे एक डोमिनेंट अल्फा बैठा हुआ है और वो बैठ के कुछ सोच रहा है और कह रहा है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है, मैं उन लोगों से बदला लेके रहूँगा चाहे जो हो जाए। और मैं उनके घर में मैं मैरिज प्रपोजल भेजूँगा और मैं देखता हूँ वो लोग कैसे इसको मना करते हैं। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो उनको मेरा कहर देखना होगा, मेरा कहर। और ये कह के वो उसके सामने जो इंसान बैठा हुआ था उसको किसी गोली मार देता है और वो इंसान वहीं पे गिर के मर जाता है। और ये सब देख के जो वहाँ पे एक और अल्फ़ा बैठा हुआ था वो कहता है, भांजी शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है ना कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और तुमने इससे और जानकारी नहीं ली, तुमने इसे गोली मार दी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, हमें इससे और भी पूछताछ करनी चाहिए थी। तब वांगजी कहता है, नहीं गगा, हमें इससे कोई भी पूछताछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसको बस इतना ही पता था, और अगर इससे ज़्यादा पता होता ना तो मेरी बंदूक दे के सब कुछ बोल देता। और अभी ये जगह यहाँ पे साफ़ करो, अभी यहाँ से ये इस बॉडी को हटाओ। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और इधर शिचान कहते हैं, वांगजी मेरी बात तो सुनो, तुम हमेशा ऐसे हाइपर कैसे रह सकते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है वांगजी। पर वांगजी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इधर शिचान कहते हैं, वांगजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं वो भी। और वांगजी अपने रूम में आने के बाद कहता है, सिंक के पास आता है और अपने फेस को वॉश करते हुए कहता है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए वो उसी जो सामने कांच थी उसमें ही अपने हाथों को मार देता है। और वो देखने लगता है उस कांच को, क्योंकि वो कांच अब पूरी तरह से टूट चुका था और जो सिंक थी उसमें सब कुछ गिर चुका था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 4 दिन बाद का सीन। 4 दिन के बाद जो वांगजी था वो पूरे ब्लैक कार के साथ, मतलब 3-4 ब्लैक कार्स के साथ वो पहुंच जाता है एक घर के सामने। हाँ, वो ज़्यादा ना बड़ा था ना छोटा था, लेकिन हाँ ठीक था, मतलब उसमें काफ़ी लोग रह सकते हैं, ठीक ठाक घर था। और उसके सामने देखता है और स्मोक करता है और कहता है, फाइनली मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं बस अपने बदले के कुछ ही कदम की दूरी पर हूँ। इन्होंने जो कुछ किया था उसका बदला तो मैं लेके रहूँगा, सब कुछ एक एक चीज़ का बदला लूँगा। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है। और इधर शिचान वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी ऐसा कुछ मत करना कि हमें प्रॉब्लम हो आगे चल के, तुम बस शांत रहना, मुझे बातें करने देना, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने बातें की तो तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे, तो इसलिए मुझे बातें करने देना, ठीक है। तो वांगजी कहता है, गग्गा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, आप टेंशन मत लो गग्गा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आप देखते जाओ कि क्या होता है, धीरे धीरे बस देखते जाओ। और ये कह के वो एक स्मक करता है और इधर शिचान उसके स्मक को देख के समझ गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, लेकिन अब क्या करेगा पता नहीं। और इधर हमें दिखाते हैं वो अब घर के अंदर आ चुका था और वहाँ पर जो एक लेडी थी वो खड़ी थी और वो कहती है, मिस्टर लैन आप यहाँ मिस्टर लैन। तब जो वांगजी था वो कहता है, मैडम यू आपको मुझे देख के इतना ज़्यादा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, अरे मुझसे डरिए मत, आखिर में हम लोग तो रिश्तेदार बनने वाले हैं, आखिर में मैं आपके घर का दामाद बनने वाला हूँ। और ये कह के वो बहुत अजीब सी स्माइल देता है। उसकी स्माइल में साफ साफ दिख रहा था कि
तुम मना करके तो देखो, तुम्हारी जान न ले लूँ। ऐसा स्माइल था वांग जी का। और इधर जो मैडम यू थी वो देखने लगती है और कहती हैं जी 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 मिस्टर लान जी। और ये कह के वो वहाँ से हट जाती हैं और वो अंदर चली जाती हैं। और इधर फमियान भी आते हैं अब जो मैडम यू थी उनके साथ। और वहाँ पे आने के बाद वो देखते हैं और कहते हैं मिस्टर लान आप यहाँ पे। तब वांग जी कहता है हाँ हम यहाँ पे। और ये कहते हुए वो मतलब थोड़ी दूर ऐसे घूमता है हॉल में, फिर जाके सोफे पे बैठ जाता है और कहता है सच में आपका घर बड़ा छोटा है, ये तो मेरे घर के एक हिस्से के बराबर भी नहीं है। सच में आपका घर बहुत छोटा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तब फमियान कहते हैं जी जी मिस्टर लान हम हमारी हैसियत इतनी ही है। तब वांग जी कहता है हाँ आपकी हैसियत तो इतनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ प्रपोजल लेके आया हूँ। और ये कह के वो आराम से सोफे पे फैल कर बैठ जाता है एकदम किंग की तरह। और इधर जो शीशांत थे वो आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में एक फ़ाइल देते हैं। और वो फाइल दे के वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनके ओमेगा से शादी करने के लिए प्रपोज़ल था। और उसके बदले ये लोग उन्हें लैंड कॉरपोरेशन के 3-4 प्रोजेक्ट देते, जिससे जियान कंपनी तो सच में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती। और ये देख के मैडम यू के मन में लालच आ जाता और वो कहती है सच में मिस्टर लान आप ये चाहते हैं, आप हमारे ओमेगा से शादी करना चाहते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं तो करना चाहता हूँ, पर अगर आपने मना किया। तब ये कहते हुए वो अपने गन को बाहर निकाल लेता है। तब जो मैडम होती है वो कहती है आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर लान, आपकी शादी हम कराएंगे ना, हम कराएंगे ना। तब वहाँ से ये सुनता है तो स्माइल करता है और वो खड़ा हो जाता है और अपने कोट को सही करते हुए कहता है तो ठीक है मुझे अब चलना चाहिए। और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो मैडम होती है वो कहती है अरे आप रुकिए, पहले कुछ चाय पानी तो ले लीजिए। तब वांग जी कहते हैं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम हो चुका और मुझे अपने टाइम को बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो फमियान थे वो कहते हैं यू ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया यू, अब क्या होगा। तुम जानती हो वांग जी कितना ज़्यादा क्रूल है, वो हमारे बच्चे को ख़त्म कर देगा। वो तुम जानती हो ना कि वो क्या कर सकता है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना अपने दिमाग से सोचे समझे इसे बोल दिया। तुम उसकी टेंशन मत लो फमियान, बस तुम आगे का खेल देखते जाओ, आखिर में क्या क्या होने वाला है आगे आगे बस देखते जाओ। और ये कह के वो स्माइल करती है। और इधर फमियान तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में कि उनके बच्चे का क्या होगा, वो क्या करेंगे। उनका बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ही टॉर्चर करता है और वो अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख पाएंगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मैडम यू स्माइल करती है और अब हमें मैडम यू को दिखाया जाता है वो नीचे जा रही थी, मतलब अंडरग्राउंड एरिया था, जैसे जहाँ पे गैरेज वैरेज रहते हैं अंडरग्राउंड, तो वैसा ही एरिया था। तो वहाँ पे वो सीढ़ियों से जा रही थी और उनके उतरने की आवाज़ें आ रही थी, उनके सैंडल की आवाज़ आ रही थी। और ये आवाज़ सुनने के बाद कोई लड़का चिल्लाने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और ये कह के वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और तभी वहाँ पे मैडम यूँ आती है और कहती है ओह बीइंग तुम कितने ज़्यादा ही इनोसेंट हो, मुझे तो नहीं पता था, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक चारा सोचा है जिससे तुम यहाँ से आज़ाद हो सकते हो और तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। तो तुम बताओ तुम आज़ाद होना चाहते हो कि नहीं। तब वो लड़का जो हमें फर्स्ट में दिखाया गया था, जो डॉग्स के साथ बांधा हुआ था और वहाँ पे बैठा हुआ था, वो हमारा विंग था। तो विंग वहाँ से उठ के आता है धीरे धीरे, पर अभी भी उसके पैर में चैन बंधी हुई थी। और वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मैं हर कीमत अदा करूँगा, प्लीज़ मुझे बताइए मुझे क्या करना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। तब जो मैडम जो थी वो कहती है ओह मेरे सामने रोना धोना अपना बंद करो, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला है, मुझे बस अपने काम से मतलब है, मेरा काम हो गया और तुम जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विंग। और ये कह के वो विंग को देखती है और कहती है चलो तुम अभी मेरे साथ चलो। और ये कह के वो अपने एक जो सर्वेंट था उससे कहती है कि विंग का जो लॉक है वो खोल दिया जाए। तब वो सर्वेंट जाती है और विंग के पैरों के लॉक्स को खोल देती है और विंग अब वहाँ से आ जाता और विंग अब बाहर आता और कहता है आप मुझसे क्या कराना चाहती हैं, आप बताइए, मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ कर दूँगा, प्लीज़ पर मुझे यहाँ से आज़ाद कर दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और ये कह के वो अभी भी रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और ये सब देख के जो मैडम यू थी उन्हें बहुत अच्छा लगा था और कह रही थी ओह विंग बस मेरे सामने इतना ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो,
मैंने सोच लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे लेके जाने लगती हैं, पर तभी वो हाथ छोड़ देती हैं और कहती हैं, छी तुम कितने गंदे हो, तुमने कितने दिनों से नहाया नहीं होगा, मेरे हाथ गंदे हो गए। और ये कह के वो अपने हाथों को आगे करती है, तभी एक सर्वेंट ला के एक टॉवल रख देती है मैडम यू के हाथ में, और मैडम यू उससे अपने हाथों को साफ करती हैं और फिर वहाँ से चलने लगती हैं। और इधर जो विंग था वो चुपचाप सर नीचे करके उनके पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, विंग चल नहीं पा रहा था, उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसके पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे टॉर्चर किया गया है। लेकिन वो क्या करे, उसे अभी यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है तो भी ऐसे छोड़ नहीं सकता है। और ये कहते हुए वो मतलब अपने मन में कहते हुए ऐसे ही मैडम यू के पीछे पीछे चला जाता है। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं एक रूम का, जो छोटा सा रूम था, और वहाँ पे विंग को ले जाके धक्का दे दिया जाता है। और मैडम यू कहती है, मुझे पहले इसके पास तो कुछ सर्वेंट्स भेजने होंगे। और ये कह के वो चिल्लाती है, तभी वहाँ पे 2-4 सर्वेंट्स आ जाती हैं जो बीटा थी और कहती हैं, जी मैम। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, पहले इसका हुलिया सही करो, क्योंकि मुझे ये इंसान ऐसा नहीं चाहिए, और इसको थोड़ा परफेक्ट बनाओ, जैसे इसकी शादी हम करा सके। तब जो विंग था वो कहता है कि मेरी शादी, पर आपने तो मुझे आज़ाद करने को कहा था, आपने मुझे। तब मैडम हंसने लगती है, कहती, हाँ मैंने कहा है आज़ाद करूँगी। ओह विंग, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी विंग, बट तुम एक बात तो भूल चुके हो, मैंने कीमत मांगी है, आज़ादी की कीमत। तो तुम्हें ये शादी करके आज़ादी की कीमत देनी होगी, समझे, तुम्हारी कीमत यही शादी है। और ये कह के वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो रूम में बैठा हुआ था और वो रो रहा था, और जो सर्वेंट्स थे वो उसे बात दिलाते हैं और उसके कपड़े पहनाते हुए, तो उसको एकदम उसका हुलिया सही कर देते हैं, बाल वोल सब कुछ काट उठ के, क्योंकि विंग का बाल वोल भी बड़े हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था, तो इसलिए वो लोग उसको सही करते हैं। फिर उसके बाद जो विंग था उसको नीचे लाया जाता है, और जब नीचे आता है तब जो मैडम यू थी वो देखती हैं, और अभी विंग एकदम ज़्यादा दुबला पतला सा है, उसके पूरे गाल उल जैसे बैठे हुए हैं, एकदम हड्डी हड्डी विंग की मतलब समझ लो दिखाई दे रही है, क्योंकि विंग के जैसे शरीर में बस हड्डी ही बची है, एक हड्डी का ढांचा है बस, और कुछ नहीं। वो इतना ज़्यादा ही पतला है और उसके फेस पे कोई भी ब्यूटी नहीं, ना उसके फेस पे ग्लो, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सिंपल सा एकदम सादा सा इंसान है। ये देख के मैडम यू कहती है, हाँ तुम वैसे भी बदसूरत है और अभी भी बदसूरत ही हो। और ये कह के वो कहती है, हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन इसे पहले लेके जाओ, रूम में बंद कर दो और इसे बाहर निकलने मत दो, अब ये सीधा शादी वाले दिन ही निकलेगा। और ये कह के मैडम ही उसे भेज देती। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके रात में दिखाया जाता है। रात में जो जियान फैमिली थी वो डिनर पर बैठी हुई थी और सब लोग अभी डिनर कर रहे थे, और इधर एक सर्वेंट विंग का खाना लेके जाती, तभी फैमियान देखते हैं और कहते हैं, ये खाना किसका जा रहा है। तब मैडम भी बताती है, हाँ ये खाना उस विंग का जा रहा है, आखिर में उसे भी तो हमें तैयार करना होगा, क्योंकि उसी की शादी तो लैन वांगजी से होगी। तब वहाँ पे जो यानली थी और जियान चंद थे वो दोनों भी बैठे हुए थे, और फैमियान भी थे, उन लोग को समझ में नहीं आता है। तब जो जियान चंद था वो कहता, मॉम आपके कहने का मतलब क्या है, शादी, क्या आप विंग की शादी करा रही हो। तब मैडम कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं उसकी शादी करा रही हूँ, देखो उसकी शादी होना बहुत ज़रूरी है, और मैं तुम दोनों को बचाने के लिए उस लैन वांगजी के केस में बस उस लड़के को भेजने वाली हूँ। यहाँ से तो वो जाएगा ही अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके वो फिर से कैद हो जाएगा। तब जो यानली थी वो कहती है, आखिर में मॉम बात क्या है, आप ये सब क्यों कर रही हो। तब मैडम ये बताती है कि दोपहर मतलब जब वांगजी आया था दोपहर में, तब क्या क्या हुआ था। तब ये सुन के जो यानली थी वो कहती है, मॉम आपको जिससे शादी करानी है उसकी शादी कराओ, लेकिन मुझसे मत कहना, मैं नहीं करने वाली हूँ, और मैं उसके बारे में सुना है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, जो मैं नहीं सह सकती, और मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये कह के वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं, अरे यानली बेबी बैठ जाओ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम इतनी इम्पल्सिव मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। और उसने बस कहा है कि उसको हमारे घर के ओमेगा से शादी करनी है, ये नहीं कहा है कि उसे ओमेगा गर्ल से शादी करनी है या बॉय से। और वैसे भी वो लड़का, वो एक सड़क छाप लड़का, वो भी तो हमारे घर का ही है, तो हम उसको वो तुम्हारी जगह पे भेज देंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, आखिर में वो भी तो ओमेगा ही है, उसे बस ओमेगा चाहिए, ना लड़का ना लड़की, ये नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो अपनी बेटी को समझाती है, और जियानसन ये सब देखता है और कहता है, सच में मम आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इससे तो हम और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तब जो मैडम थी वो कहती है, हाँ ऑफकोर्स हम तो अमीर होने वाले हैं जियानसन, सच में हम बहुत रिच होने वाले हैं। और ये कह के वो स्माइल करती है, और इधर उनकी फैमिली खाने लगती है, और इधर बेचारा भी जो अपने रूम में बैठा हुआ था वो चुपचाप उसके सामने जो खाना आता है
उसको खाता है, क्योंकि उसके सामने ऐसा कुछ खाना नहीं आता एकदम जैसे जो डॉग्स को दिए जाते थे बच्चा कुचा दिन का खाना, वही खाना विंग के लिए भी आया था। और ये देख के विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि विंग ने कभी टेस्टी खाना खाया ही नहीं। वो बस ऐसे ही खाना खाता है, रात का बचा हुआ सुबह के टाइम और सुबह का बचा हुआ रात के टाइम, और कभी कभी तो उसको मिलता ही नहीं है। मैडम ये उठा के फेंक देती हैं खाना, वो डॉग्स को डाल देती हैं, लेकिन विंग को तो कतई नहीं देती हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, पर विंग कहता है कोई बात नहीं, अब मैं आज़ाद हो जाऊँगा, जब मेरी शादी हो जाएगी ना मैं आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे पता है शादी के बाद जो जो अल्फ़ा होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये कह रही है, विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था, और विंग वो खाना खाया जा रहा था, और वहाँ पे एक मेड मतलब खड़ी थी, वो देखती है और वो धीरे से शाय करती है और कहती है सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा ही, और इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल है, फिर भी ये एक खुशी की आशा कर रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। और हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि हम अपने हालात से मजबूर हैं। अगर हमने इसका साथ दिया तो हमें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, वो ये सब कहती है। और फिर वहाँ से जो विंग खा लेता है तो उसका जो प्लेट था वो लेके चली जाती है, और इधर आके विंग अपने बिस्तर पे सो जाता है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड मेंशन में जो वांगजी था वो अभी बैठा हुआ था, और वो लोग अपना खाना खा रहे थे। और इस फैमिली में लैन, शिचैन और कुनैन और वांगजी हैं। तो कुनैन कहते हैं आखिर में वांगजी तुम करना क्या चाहते हो, तुम एक ओमेगा की लाइफ को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो शादी करके। तब वांगजी कहता है अंकल आपको इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया, और मैं इस फैसले के खिलाफ किसी को भी नहीं जाने दूंगा, और आपने अगर कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो अपने अंकल को ही धमका लेता है। और कुनैन ये बातें सुनने के बाद उन्हें गुस्सा आती है, और वो अपनी जो प्लेट थी उसे वहीं पे रख देते हैं, और जो स्पून था उसे उठा के फेंक देते हैं, और कहते हैं तुम दोनों को जो मन करे तुम दोनों भाई को वो करो, बस मुझसे अब मतलब मत रखना, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। और ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तब जो शिशान थे वो कहते हैं वांगजी क्या हम सही कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। तब वांगजी कहता है ऑफकोर्स काका हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमें यही सब करना चाहिए, हम करेंगे। और ये कह के वो लोग अपना जो भी था मैटर वो फाइनल कर देते हैं कि उन्हें अब शादी के लिए बात करनी होगी जियान फैमिली से। और ये सोच के वो लोग अपना खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो रूम में जाने के बाद कहता है मैं जियान फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा, और ये इसकी शुरुआत उनके ओमेगा से होगी, उनके ओमेगा से। और ये कह के वो फिर एक फ़ोटो देखता है और फिर उसको रख देता है, और रख के कहता है मॉम डैड अब देखिएगा उनकी बर्बादी कैसी होती है, आप बस देखते जाना। और ये कह के वो सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन के बाद फिर से जो जियान फैमिली थी वहाँ पे लैन फैमिली से लैन शिचैन का कॉल आता है कि उन्हें शादी की डेट फिक्स करनी है, और उन्होंने शादी की डेट 1 हफ्ते बाद की निकाली है, और उन्हें शॉपिंग करने के लिए जाना है। और मतलब वो चाहे तो अपनी ओमेगा को भेज सकते हैं। तब जो मैडम भी थी वो मना कर रही थी और कहती है नहीं, हमारा ओमेगा ऐसे शादी के पहले कहीं भी घूमने नहीं जा सकता, ये हमारे घर का रिचुअल है। और ये कह के वो उन लोगों को मना लेती है। और जो शिचैन थे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो बस अपना मोटिव कंप्लीट करना है ना, शादी चाहे जैसे हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनका काम होना चाहिए ये सोचते हैं। और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप मत भेजिएगा, और ये कह के वो फ़ोन को रख देते हैं। और हमें इधर दिखाया जाता है जो विंग था वो रूम में था, और अभी विंग को मारा नहीं जा रहा था ना, टॉर्चर किया जा रहा था, पर विंग को टाइम टू टाइम खाने मिल रहे थे, बस वही सुबह का रात का दिन में। लेकिन हाँ उसे अभी प्रॉपर मील मिलने लगा था, भले ख़राब ही हो लेकिन मिल रहा था, और उसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा था। और मैडम भी उसके पास आई ही नहीं थी, वो बस एक रूम में बंद था, और वहाँ पे एक छोटी सी जंगला था, आई मीन खिड़की थी, और वहाँ से वो बैठ के बस बाहर देखता रहता था गार्डन को। गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स लगे थे जिनको देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, सच में ये फ्लावर्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और वहाँ पे जो ढेर सारी चिड़िया चहचहा रही थी, और जो चिड़िया उड़ रही थी उनको देख के विंग कहता है मुझे लगता है मैं भी अब आज़ाद हो जाऊंगा, मैं भी आज़ाद होने वाला हूँ, बस कुछ टाइम और, कुछ टाइम के बाद मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा, तुम लोगों की तरफ मैं भी आसमान में उड़ूंगा, मैं भी आसमान को छूऊंगा। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो ऐसे ही बोल रहा था। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाने लगता है, और गाना गुनगुनाते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा था, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और तभी वहाँ का डोर खुलता है, और अंदर जो मैडम थी वो आती है, और उनके हाथ में
जो था वो चाबुक था। और ये देख के विंग डर जाता और कहता है मैडम यू, मैडम यू। तब मैडम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाना गाने की। और ये कह के वो विंग को 3-4 चाबुक मार देती है। पर तभी वहाँ पे जो फेमियन थे वो आ जाते हैं और कहते हैं यू ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब यू कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई गाना गाने की, आपको पता है ना मुझे इस गाने से सख्त नफरत है, मैं इस गाने से नफरत करती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये गाना गुनगुनाने की। और ये कह के वो फिर से मारने जाती है। तभी फेमियन कहते हैं यू ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना इसकी शादी हम करवाने वाले हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यू, तुम नहीं कर सकती। और ये कह के वो मैडम यू को वहाँ से लेके चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो बैठ के रोने लगता है, वो एकदम सिसक के रोने लगता है क्योंकि मैडम यू ने उसे मारा। और अक्सर यही होता है जब विंग ये गाना गुनगुनाता है तब मैडम यू उसे मारती हैं। पर विंग क्या करे, विंग को ये गाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये सॉन्ग उसकी मॉम बचपन में उसे सुनाती थी जब विंग को नींद नहीं आती थी। पर विंग तो ये गाना भी गाने के लिए आज़ाद नहीं है। विंग यही सब सोच के रोने लगता है। और हमें इधर दिखाया जाता है मैडम यू को जो फेमियन थे वो लेके जाते हैं हॉल में और हॉल में बैठा देते हैं। और फिर वो कहते हैं यू तुम शांत हो जाओ, यू ऐसे मत करो, यू ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शांत होना होगा। और ये कह के वो मैडम यू को शांत करने लगे थे। और मैडम यू लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बिहेव करने की, मुझे समझ में नहीं आता ये लड़का चाहता क्या है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। और ये कह के वो चिल्लाने लगती हैं। तब जब फेमियन थे वो शांत करते हैं और कहते हैं यू तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस शांत रहो। और वैसे भी कुछ दिन के बाद वो जाने वाला है और जहाँ जाएगा तुम्हें तो पता है उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और ये कह के वो मैडम यू को शांत करते हैं और मैडम यू कुछ टाइम के बाद शांत हो जाती है। फिर उसके बाद वो नॉर्मली बिहेव करने लगती हैं। और हमें इधर दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी कहता है गगा आपने बात कर ली उन लोगों से। तब वो लोग कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा है कि उनका ओमेगा बाहर नहीं चाहता है, मतलब जाएगा शादी से पहले, जब शादी हो जाएगी तभी तुम मिल सकते हो। तब वांग जी कहता है इंटरेस्टिंग, ऐसा है तो ठीक है, हम शादी के बाद ही मिल लेंगे, हमें कौन सा प्रॉब्लम है। और ये कह के वो अपना ऑफिस का काम करने लगता है। और काम करते हुए वो कहता है गगा और आगे का काम कैसा चल रहा है। तब जो शिशान थे वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा चल रहा है और तुम जैसा प्लान बनाए हो सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता ऐसा ही होना चाहिए और आप हर रिपोर्टर को, हर मीडिया को बुला लीजिएगा इस शादी का प्रूफ बनने के लिए। सबको ये शादी अपने चैनल पे लाइव चलानी होगी, सबको पता चलना चाहिए कि लैन वांगजी की शादी जियान फैमिली में हो रही है। और फिर इसके बाद जब जियान फैमिली की बर्बादी होगी तब लोगों को पता चलेगा कि जियान फैमिली ने लैन वांगजी से दुश्मनी लेके कितना बड़ा गलती किया है। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जब शिचान थे वो कहते हैं हाँ वांग जी तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एक जो लड़की थी वो आती है, वो भी एकदम रेड ड्रेस में, उसने हाई हील्स पहने हुए थे और उसके हाथ में एक पर्स था छोटा सा। और उसने एकदम रेड डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसके आईलाइनर भी सच में बहुत ज़्यादा उसने लगाया हुआ था। और जो बाल थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि वो बाल खुले हुए थे। और तभी वो लड़की अंदर आती है और कहती है ओह तो तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम दोनों को कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं हाँ तुम हम लोग को कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, ज़रा बताना तो, जब तुम्हें पता है कि हम यहीं पे रहते हैं तो तुम हमें कहाँ कहाँ ढूंढने चली गई थी। तब वो हंसते हुए कहते हो तुम मेरे मजाक को सीरियस क्यों ले लेते हो बेबी। और ये कह के वो जाती है लैन शिचान के पास और लैन शिचान के शर्ट पे अपने जो फिंगर्स थे उन्हें इधर उधर घुमाने लगती है। तब लैन शिचान कहते हैं ओह वेंचिंग ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा तुम्हारा जादू, समझे, तो मुझसे दूर ही रहो। और ये कह के वो वेंचिंग का हाथ झटक देते हैं। तब वेंचिंग कहती है हाय मेरे दिल पे तुम्हारी ये बात लग गई, देखो मुझे दर्द हो रहा है। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांग जी इस मुसीबत को तुम ही संभालो, मैं चलता हूँ। और ये कह के वहाँ से लैन शिचान चले जाते हैं। और इधर जो वेंचिंग थी वो वांग जी के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो रही है। ओ माय गॉड वांग जी मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी शादी हो रही है। और ये कह के वो वांग जी के फेस को सहलाने लगे। तब वांग जी कहता हाँ मैं कर तो रहा हूँ शादी, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तब वेंची कहती हाँ ऑफ कोर्स वांग जी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। और ये कह के वो वांग जी के जो शोल्डर था उस पर अपने हाथों को फिराने लगती है, मतलब वांग जी के चेस्ट पे भी अपने हाथों को फिराती है हर जगह पे। तब वांग जी कहता है वेंची अभी कुछ मत करो क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम है और उन सब कामों को करने में रात हो जाएगी, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वेंची कहती है वांग जी तुम्हें
तुम्हारे पास कभी भी टाइम नहीं होता। हाँ, मैंने तो सोचा था आज हम बाहर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, सो बोरिंग। सच में वांग जी तुम बुढ़े हो चुके हो। और ये कह के वो मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर वांग जी हंसने लगता है और कहता है हाँ, वो तो तुम्हें पता ही चलेगा कौन बुढ़ा है और कौन यंग है। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और इधर जब वेंचिंग मुंह बना के बाहर निकलती है, तब वहाँ पे लैंस शिचान खड़े हुए थे। और लैंस शिचान देखने और कहते हैं क्या हुआ वेंचिंग, तुम ऐसे क्यों आ गई, वांग जी ने भगा दिया। तब वेंचिंग कहती है ओह लैंस शिचान तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से होता है, समझे। अगर तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो तो वांग जी भी जाएगा, पर तुम तो हो ही ब्रह्मचारी, तो तुम्हारी तो पीछे पड़ने का बेकार ही है। और ये कह के वो जाने लगती है। तो जो लैंस शिचान थे वो कहते हैं ओह मैं ब्रह्मचारी, पर तुम्हें नहीं पता वेंचिंग, मुझसे बड़ा ब्रह्मचारी मेरा भाई है, लेकिन अब वो शादी करने वाला है। तब वेंचिंग कहती है ओ हो शादी करने दो, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसे तुम सोच रहे हो शिचान। तब शिचान कहते हैं हाँ हाँ वो तो पता ही चलेगा, समझी। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है ओह तो तुम अपने इमेजिनेशन में खोए रहो। और ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर नोक झोंक करते हैं और फिर वहाँ से जो वेंचिंग थी वो चली जाती है। और इधर लैंस शिचान भी हंसने लगते हैं ये सब बातें मतलब बोलने के बाद, और कहते हैं सच में इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, ये दोनों ऐसे ही हैं। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से वेंचिंग कहती है हाँ जैसे तुम्हारा भला हो ही जाएगा। और ये कह के फिर से वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो शिचान थे वो कहते हैं वेंचिंग तुम कितनी ज़्यादा पावर हो, पर वेंचिंग वहाँ से जा चुकी थी, वेंचिंग तो सुनेगी ही नहीं। और हम अब दिखाते हैं वहाँ पे विंग के फैमिली में विंग जो था वो अभी बैठा हुआ था और उसके जो नाप ओप लिए जा रहे थे उसके रोप्स के लिए। और मैडम न्यू भी वहाँ खड़ी थी। और जो वहाँ पे और जो ज्वेलरीज लेके आए हुए थे मतलब गोल्ड के, तो वो लोग कह रहे थे कि आप ये अपने बच्चे को दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये अपने बच्चे को पहनाइए, इसको इन्होंने पहनाया था, मतलब ऐसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपनी जेवर की मतलब जो भी थे ज्वेलरीज उनकी बड़ाई करने लगते हैं। तब मैडम यू कहती हैं देखिए हमें इस ओमेगा के लिए ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इसकी शादी करा दे रहे हैं ना वही बहुत है। और वैसे भी ये हमारा बच्चा नहीं है कि हम इसके लिए इतना सब कुछ करें, जब हमारे बच्चे की शादी होगी तो हम ये सब करेंगे। और ये कह के मैडम यू देखती हैं, तब वो जो गोल्ड लेके आया था वो चुप हो जाता है। और इधर जो विंग की जो भी चीज़ें थी वो नाप ले ली जाती है ड्रेस की। तब मैडम यू कहती है अब इसको ले जाके रूम में बंद कर दो। और ये कह के वो मेड से कहती है और मेड ले जाके जो विंग था उसे रूम में बंद कर देती है। और विंग फिर से एक फ़ोटो लेता है और कहता है देखिए मैं अब यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ। सच में मुझे पता है कि मेरी लाइफ अभी तक बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे डैड आपको प्यार करते थे माँ, वैसे ही मेरा अल्फ़ा मुझे प्यार करेगा, मुझे उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरा अल्फ़ा इतना ज़्यादा अच्छा होगा तो कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि आपकी तरह मुझे अल्फ़ा मिलेगा। आपने कहा था कि मुझे जो अल्फ़ा मिलेगा वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मेरे लिए जान भी देने को तैयार होगा, लेकिन मुझे माँ उसकी जान नहीं चाहिए, मुझे बस उसका साथ चाहिए, मुझे बस रिस्पेक्ट चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उस फोटो फ्रेम पर विंग के आंसू गिर रहे थे। और विंग अपना एक एक सामान रखने लगा था, क्योंकि विंग अब जाने वाला है तो वहाँ पे विंग का ऐसा कोई सामान नहीं है, मतलब कुछ खास ऐसा नहीं है। बस विंग के पास उसकी मॉम का एक आखिरी कपड़ा है और उसके डैड का आखिरी जो मतलब ड्रेस था वो है, और उसके मॉम डैड की 2-3 फ़ोटोज़ हैं, और उसके पास उसके डैड की वॉच है और उसके मॉम डैड की जो रिंग थी वो है। बस ये इतना उसके पास सामान है। और उसका एक जो वो कपड़ा पहना है वो है, और एक कपड़ा उसके पास रखा हुआ है, क्योंकि एक धुल के एक पहनता है, वो भी पुराना है, फटा उटा है। तो विंग के पास बस इतना ही सामान है। और विंग इन सब चीज़ों को जिस कपड़े पे वो सोता था उसी कपड़ों में वो बांध रहा था और कह रहा था सच में मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरी लाइफ सच में मेरी लाइफ फेरी टेल की तरह होगी, ये मुझे पता है, मेरी मॉम ने कहा था। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और विंग इतना सुंदर सपना अपने जहन में सजाया हुआ है, लेकिन अब आगे देखते हैं वांग जी उसके साथ क्या करता है। और इधर धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और आज शादी वाला दिन आ चुका था। और आज जो विंग था उसे जो सर्वेंट थे वो तैयार कर रहे थे और तैयार करते हुए कह रहे थे आप सच में बहुत ज़्यादा विब्यूटीफुल लग रहे हो सच में। तो विंग कहता हाँ सच में मेरे अल्फ़ा को तो मैं पसंद आऊँगा ना। पर जो मेट थी वो कुछ नहीं बोलती हैं, बस चुपचाप वो देखती हैं विंग को, और वो लोग वहाँ से कुछ भी रिएक्ट किए बिना चली जाती हैं। और विंग कहता अरे इन्हें क्या होगा, मैं तो पूछ रहा था कि मैं अपने अल्फ़ा को पसंद आऊँगा कि नहीं, और ये लोग बोली नहीं, हाँ जाने दो मैं अपने अल्फ़ा से ही पूछूंगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है। और तभी मैडम न्यू आती है और आने के बाद वो विंग के चेहरे पर 2
थप्पड़ लगाती है और कहती हैं तुम अपनी औकात कभी मत भूलना, समझे। तुम्हारी शादी आज हो रही है लेकिन तुम अपने औकात में ही रहना। और ये मतलब उसे धमकी उमकी भी देती है कि शादी के बाद उनको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, और फिर अगर विंग की वजह से उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वो विंग को मार डालेंगे। विंग को फिर से उससे भी ज़्यादा, जितना उन्होंने टॉर्चर किया उससे ज़्यादा दर्दनाक उसे टॉर्चर करेंगी। और ये कह के मैडम भी वहाँ से चली गई थी और विंग अभी रोने लगा था। उसका मेकअप पूरा मेसअप हो चुका था, उसके हेयर स्टाइल जो भी बना था वो सब ख़राब हो चुका था। और मिर्च फिर से जल्दी जल्दी तैयार करने लगती हैं। और अभी ये ट्रेडिशनल शादी थी तो इसलिए रेड रोब्स थे। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी भी लैंड मेंशन में तैयार हो रहा था और तैयार होते हुए कहता मैं तो हैंडसम लग रहा हूँ। और ये कह के वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। तब जो लैंड सीजन थे वो आते हैं और कहते हैं वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम, मुझे तो पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा हैंडसम लग सकते हो। तब वांग जी कहता हाँ मैं तो हैंडसम हुई और मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अपने मतलब जो भी बाल वाल में लगाना था वो सब लगाने लगता है। तभी वहाँ पर फिर से वेंचिंग आती है और वेंचिंग ने आज फिर से रेड ड्रेस पहनी हुई थी। और ये देख के शीजान कहते हैं वेंचिंग लगता है तुम भूल चुकी हो, आज तुम्हारी शादी नहीं है जो तुम रेड ड्रेस पहन के आई हो। तो वेंचिंग कहती है हाँ खुद को हाईलाइट करने में क्या जाता है, और मैं खुद को हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, समझे। और ये कह के वो फिर से वांग जी के पास जाती है और कहती है वांग जी सच में तुम आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो सच में। तब वांग जी कहता है प्रिटी, मतलब वो थोड़ा गुर्रा के कहता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है उप्स मुझसे गलती हुई, सॉरी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो एकदम हीरो। और ये कह के वो हंसने लगती है। और जो शीजान था वो अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है और कहता है वाह क्या बोला है तुमने हीरो, वाह 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 वेंचिंग मैंने तो सोचा नहीं था। तो वेंचिंग कहती है शीजान तुम चुप करो, तुम्हारी हंसने की वजह से मेरा मूड ख़राब हो जा रहा है, मेरा सारा मूड स्पॉइल कर देते हो तुम। और ये कह के वो अपने पर्स से एक परफ्यूम निकालती है और कहती है वांग जी ये परफ्यूम लो, ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफ्यूम है, तुम्हें पसंद आएगा। और ये कह के वो वांग जी के जो भी ड्रेस थी उस पर मार देती है। और फिर जो शीजान था वो कहता है मुझे भी मार दो। तब पंच कहती है ना तुम्हें तो मैं मारने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा ही महंगा है और ये तुम जो जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और ये कह के वो देख के मुंह बनाती है लैंड शीजान को। और लैंड शीजान कहते हैं देखा वांग जी ये हमेशा मुझसे जेलस फील करती है। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है हाँ मैं तुमसे जेलस फील क्यों करूँगी, ज़रा मुझे बताना तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब जो शीजान थे वो कहते हैं हाँ मेरे पास है एक चीज़ जो तुम्हारे पास नहीं है। तब वेंजिंग कहती है ओह अच्छा तो मुझे ज़रा बताना तो आखिर में तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब लैंड शीजान एकदम प्राउडली वांग जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं मेरे पास वांग जी है, वांग जी तुम्हारे पास नहीं है जिसको तुम पाना चाहती हो, तुम चाहती हो वांग जी तुम्हारे पास आ जाए। पर अफसोस की बात वेंचिंग तुम्हारे पास ये नहीं आ सकता, ये बस मेरे पास ही रह सकता है, बस मेरे पास। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लैंड शीजान बता रहे थे। और वेंचिंग ये सुनती है तो मुँह बनाती है और कहती है वांग जी देखो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है देखो मुझे इन सब में मत घसीटो, मैं इन सब से दूर हूँ समझे, तुम लोग अपना निपटो, तुम लोग को जैसे भी निपटना हो पर मुझे इन सब में मत घसीटो। और ये कह के वो तैयार होने लगता है और कहता है वैसे भी मुझे जाना है और मुझे तैयार होने दो। और ये कह के वो तैयार होके वहाँ से जाने लगता है। तब जो वेंचिंग थी और लैंड शीजान थे वो वांग जी के पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं वांग जी तुम हमें छोड़ के ऐसे भाग कैसे सकते हो, तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है वांग जी। और ये कह के वो वांग जी को थोड़ा बहुत समझाने लगते हैं। और वांग जी कहता है तो ठीक है मेरे साथ तो चलो। और ये कह के उन्हें अपने साथ लेके जाने लगता है वांग जी। और अब हमें दिखाते हैं सीधा मैरिज हॉल का सीन। मैरिज हॉल में सब लोग आ चुके थे, सब एकदम अच्छे से सब कुछ डेकोरेशन भी हो चुका था, मतलब सब कुछ एकदम रेड कलर में ही सजाया गया था जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और वहाँ पे बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक थे वो सब लोग भी आए थे और वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर भी आए थे। जैसा वांग जी का प्लान था सब कुछ वैसे ही चल रहा था एकदम स्मूथली। और तभी वहाँ पर जो वांग जी था वो पहुँच गया था और उसको देखने के बाद जो रिपोर्टर्स थे और मीडिया थी सब लोग एकदम हाईलाइट करके कवरेज करने लगते हैं कि हमारे मिस्टर लैन आ चुके हैं शादी के लिए। हमें तो सोचा ही नहीं था कि वो इतने छोटे से फैमिली से अपने संबंध बनाएंगे, लेकिन वो डाउन टू अर्थ हैं। मतलब ये सब बातें जो मीडिया थी वो अच्छी बातें करने लगी थी। और जैसा वांग जी चाहता था एकदम वैसा ही हो रहा था। और शीजान इन सब चीज़ों पे ध्यान भी रख रहा था कि कोई भी उल्टी सीधी टिप्पणी ना करे। अब और दिखाते हैं कि सब लोग शादी के जहाँ पे हॉल था वहाँ पे आ चुके थे, शादी जहाँ पे होने वाली थी। और वहाँ पे जो हॉल के बीच में उनकी शादी होने वाली थी वहाँ पे जाके वांग जी खड़ा हो जाता है। और अब प्रीस्ट कहते हैं
वांग जी के ओमेगा को लाने के लिए। तब मैडम यू कहती है जी मैं लाती हूँ, और ये कह के वो जाती हैं ऊपर और देखती हैं कि विंग बैठा हुआ है चुपचाप वेल ओढ़ के। और ये देख के वो जाती हैं विंग के पास और कहती हैं तुम याद रखना कि तुम्हें हमारे खिलाफ नहीं जाना, अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम जानते ही हो। और ये धीरे से उसके कान में गई थी और फिर विंग को खड़ा करती हैं और उसका वेल उसके सर पे डाल देती हैं अच्छे से। फिर उसके बाद उसका हाथ इतना टाइटली पकड़ी हुई थी कि विंग के हाथ में दर्द हो रहा था सच में, विंग की हड्डियाँ वो दबा रही थी और विंग को इससे रोना आ रहा था। पर विंग एकदम शांत था क्योंकि विंग कुछ बोल नहीं सकता था, अगर वो बोलेगा तो ये फिर से अपना चाबुक ला के उसे मारने लगेंगी, विंग को ऐसा ही लग रहा था। और अभी मैडम यू बहुत ज़्यादा ही कि मतलब जैसे उन्हें गुस्सा आ रही थी, वो अपने दांतों को पीस रही थी और उन्हें मन कर रहा था कि वो विंग को मार डाले, लेकिन वो अफसोस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी उन्होंने तो विंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया अपने बच्चों को बचाने के लिए और इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। अब विंग को ले जाके वो खड़ा कर देती है वांग जी के सामने और फिर हमें दिखाते हैं अब ये शादी शुरू हो गई थी और अब वो लोग एक दूसरे को अपना मतलब जैसे पहले एक दूसरे के सामने वो करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड हेवन को मतलब ऐसे ही जैसे उनका रिचुअल सब वैसे ही करते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें किस करने को कहा जाता है। तब वांग जी आगे बढ़ता है और बिना वेल हटाए वो वेल के ऊपर से फोरहेड पे किस कर देता है विंग के दोनों कंधे को पकड़ के। और इतना ही फील करते हैं विंग के पूरे बॉडी में गूज बम्स आ गए थे, उसके जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था क्योंकि वांग जी ने उसे छुआ इसी बात पे। और पहली बार किसी अल्फा ने विंग को इतने ज़्यादा इंटीमेट तरीके से छुआ था। विंग के लिए तो यही था क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं छुआ था और छूते भी थे तो ओमेगा या फिर बीटा, तो उसे अब सच में बहुत ज़्यादा अलग फील हुआ। और विंग अब वहाँ से मतलब विंग और वांग जी दोनों उतरते हैं और फिर यहाँ पे शुरू हो गया था जो मैरिज के बाद का और भी पार्टी था वो। पर वांग जी और लान शिचान और जो बेंचिंग भी आई थी वहाँ पे वो लोग नहीं रुकते हैं, वो लोग विंग को लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब मैडम ये कहती है पर मिस्टर लैन आप इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं, अभी तो रिचुअल्स बाकी ही ना और वैसे भी अभी बैंक्वेट तो चल ही रहा है। तब वांग जी कहता है मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। आपको पता है कि आपका जितने देर में बैंक्वेट होगा उतने देर में मेरे पता नहीं कितने करोड़ों के लॉस हो जाएंगे, समझी। और मैं अपना काम एकदम टाइम से ही करना पसंद करता हूँ, मैं एक भी मिनट अपना वेस्ट करना नहीं पसंद करता हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है और इधर जो पूरी फैमिली थी वो विंग को देख के मतलब थोड़ा बहुत रोने का नाटक करती है मैडम यू कि ओ मेरा बच्चा जा रहा है, मैं बहुत याद करूँगी तुम्हें। और फरमान भी करते हैं पर और मतलब और कोई नहीं था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो बेंचिंग जो जो यानले थी और जो जियानचन था उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यानले और जियानचन उन लोगों के आंखों के सामने आए, तो वहाँ पे वो दोनों नहीं थे। और इधर मैडम ये थोड़ा रोने धोने का नाटक करती हूँ और जैसे ही विंग जाता है वैसे उनके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। और जैसे ही विंग वहाँ से जाता है वहाँ तभी लांस चैन उन्हें एक फ़ाइल भी दे देते हैं कि लीजिए आपका ये अभी का कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने आपको प्रोजेक्ट दिया है। और इस चीज़ से मैडम ये सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उन्हें अपने ऊपर गर्व फील हो रहा था कि वाह कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया, अगर उन्होंने ऐसा दिमाग ना लगाया होता तो उनके हाथ से इतनी अच्छी डील तो चली ही जाती। मैडम यही सब सोच रही थी। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैंड मैंशन का। लैंड मैंशन में विंग और वांग जी पहुंच चुके थे और उनके पीछे पीछे लान शिचान और जो बेंचिंग थी वो भी पहुंच चुके थे। अब वांग जी उतरता है और विंग सोचता है वांग जी उसे उतारेगा, पर वहाँ पे वांग जी नहीं आता है। और वहाँ पे तभी बेंचिंग आती है और कहती है हे तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पे बैठे क्यों हो, चलो हमारे साथ। और ये कह के वो विंग को उतरने में हेल्प करती है और विंग को लेके आने लगती है। और विंग जब अंदर आ रहा था तभी उसका पैर फंस जाता है जो उसके रोप से उसमें ही, और फिर वो नीचे गिर जाता है। और बेंचिंग ये देख के हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम गिर गए, सच में तुम गिर गए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, क्या तुम इतने ज़्यादा बोध हो कि तुम गिर गए सच में। और ये कहते वो हंस रही थी। और तभी वहाँ पे लाल शशान आते हैं और कहते हैं बेंचिंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें उसे उठाना चाहिए। तब बेंचिंग कहती ओ सॉरी सीजन सॉरी, एक्चुअली ये गिरा ना तो मुझे हंसी आ गई। और ये कह के वो विंग को खड़ा करती है और कहती है चलो अब मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को अंदर लेके आती है। और वहाँ पे एक सर्वेंट थी वो अब उसे सिचान कहते हैं जाओ इसे इसके रूम में छोड़ दो। और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। और बेंचिंग भी कहती है हाँ सब चलेगा तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं भी चलती हूँ। और ये कह के वो भी चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं वांग जी के रूम का सीन। वहाँ पे जो मेड थी वो विंग को ला के छोड़ देती है और विंग धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब उसे अभी कुछ दिखाई नहीं देता, तब वो थोड़े सा धीरे धीरे चलते हुए वो बेड तक पहुँचता है। और बेड तक पहुँचने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है। और तभी वांग जी जो था वो शावर लेके आता है। और जब शावर लेके आता है तो वो देखता है कि विंग
वहाँ पे बैठा हुआ है ये देख के वो कहता है अब मुझे इसे झेलना भी पड़ेगा। और ये कह के वो जाता है विंग के पास और विंग के फेस से उसका वेल हटाने से पहले कहता है देखो तुम अपने आप को चाहे जैसे रखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और मैंने बस तुमसे शादी की है, बस ऐसे ही, बस नाम की शादी, और तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, समझे। और ये कह के वो उसके वेल को एक ही बार में हटा देता है और जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लिया था, तो इसलिए वांग जी ने देख नहीं पाया। तब वांग जी कहता है देखो तुम मुझसे आज के बाद दूर ही रहना, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पास आए, समझे। तो तुम मेरी अगर सामने आए तो देख लेना तुम्हारी उस दिन मौत आएगी, बस मौत। और ये कह के वांग जी वहाँ से अपने कपड़ों को लेता है, पहनता है, फटाफट वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अपना सर ऊपर करता है और फिर उसकी आंखों में आंसू थे। सच में विंग को रोना आ रहा था। विंग को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उसने तो क्या सोचा था कि उसका अल्फा उससे प्यार करेगा, तो आखिर में इसे जब विंग से वांग जी को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, जब उसे विंग से मतलब ही नहीं था, आखिर में विंग से उसने शादी क्यों की। और विंग यही सोच के वहीं पे रोने लगता है और रोते रोते वो वहीं पे एक कोने में बैठ के सिमट के सो जाता है, क्योंकि उसकी आदत है ऐसे ही। जब वो दुखी होता है उसे मैडम यूँ मारती है तब वो ऐसे ही जाके बस कोने में सो जाता है। उसे नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे और ऐसे ही पड़ा रहता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तब वो देखता है कि वो नीचे सोया हुआ था और उसके सामने सोफे पर लैन वांगजी बैठा हुआ था। और लैन वांगजी उसे देख के बहुत ही बुरी तरीके से डांटता और कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम आखिर में यहाँ पे इतने टाइम तक कैसे सो के रह सकते हो, तुम्हें सुबह 5 बजे उठना चाहिए और इस घर का काम करना चाहिए, बेवकूफ़ इंसान। और ये कह के वो विंग को वहाँ से दफ़ा होने के लिए कहता है और विंग फिर वहाँ से उठता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो बस खड़ा ही रह जाता है चुपचाप। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वो बस चुपचाप खड़ा ही था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तभी जो वहाँ पे सिचान था वो आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं इसे लेके जाता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके जाते हैं और विंग अभी बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह था, क्योंकि अभी उसके जो फेस का जो सब कुछ था वो अभी ऐसे ही लगा हुआ था। तब जो सिचान थे वो एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं जो सर्वेंट क्वार्टर में रूम था, और वहाँ पर विंग को रूम दे देते हैं और कहते हैं देखो अब तुम्हें यहीं रहना होगा। और वांग जी तुम्हारी फैमिली से और तुमसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है, जो बहुत ज़्यादा ही बुरा है, तो तुम जान ही सकते हो कि वांग जी तुम्हें अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। और वांग जी जो तुमसे कहेगा वो सब तुमको करना होगा और तुम अब यहीं रहो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो उस रूम में आता है और वहाँ बैठ के वो रोने लगता है। पर तभी बाहर से आवाज़ आती है एक मेड की कि आप चलिए यहाँ से तैयार होके, नहीं तो अभी सर नीचे आएंगे और फिर उसने वो चिल्लाएंगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो उठता है और मैडम यू ने बहुत ही ज़्यादा अपना दिल बड़ा करके उन्होंने 3-4 सेट विंग के लिए कपड़े नए नए बनवा दिए थे, नहीं तो शक नहीं हो जाता, तो इसलिए 3-4 तो बनवा ही दिए थे। और उन कपड़ों को वो देखता है और अपने बैग को देखता है और उसमें उसके मॉम डैड की फ़ोटो थी। सबसे पहले विंग अपने मॉम डैड की फ़ोटो उसको देखता है और कहता है मॉम आपने कहा था मेरा अल्फा मुझसे बहुत प्यार करेगा मॉम, बहुत प्यार करेगा, लेकिन ये तो मुझसे नफरत करता है मॉम, नफरत करता है। और ये कह के विंग रोने लगता है और कहता है मॉम मुझे जियान फैमिली की सारी सज़ा क्यों मिलती है, हर बार मुझे बस जियान फैमिली टॉर्चर करती है। और अब मेरी लाइफ का नया अध्याय शुरू हुआ तो उसमें भी इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ भेज दिया मॉम मेरा क्या होगा मॉम, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी मॉम। और ये कह के विंग रोने लगता, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो रही है। वो इतना ज़्यादा सपना देखा था, अगर उसको पता होता कि उसके सपने ऐसे ही चकनाचूर होने हैं तब विंग कभी भी ये सपना नहीं देखता। वो बस यही सोचता कि वो टॉर्चर हो रहा है, बस टॉर्चर हो रहा है। और ये कह के वो फिर उठता है वहाँ से और वहाँ से जाता है वॉशरूम में और बाहर लेता है और अपने कपड़ों को पहन लेता है। और पहनने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो देखता है एक मेड थी जो एक कपड़ा कुछ लेके हाथ में खड़ी थी और वो विंग के आगे कर देती है। तब विंग उसको देखता है और कहता है ये क्या है। तब वो देखती है और कहती है सर इसको आपको अपने फेस पे लगाना होगा, क्योंकि आप हमारे मास्टर को तो जानते ही हैं, वो नहीं पसंद करेंगे आपका फेस देखना। तब हमें जो लैन शिचान सर हैं उन्होंने दिया है कि हम आपको दे दें कि आप अपने फेस पे इसको बांधे रहिए, आप कभी निकालिएगा मत। तब विंग कहता है ठीक है, और वो ले लेता है और फिर उस नकाब को लेके बांध लेता है अपने फेस पे और फिर नीचे जाता है और नीचे जाके उसे अब
जो सर्वेंट थे उनके साथ मिलकर खाना बनाना था। तब विंग और 2-3 सर्वेंट्स के साथ मिलकर खाना वाना बनाने लगता है और बनाते हुए वो पूछा था कि आखिर में ये कैसे बनेगा। तो वो सब बता रही थी क्योंकि विंग न्यू है ना यहाँ पे, तो विंग को कुछ आता जाता भी नहीं है। तो विंग कर रहा था और विंग को एक मेड कहती है कि आप ये जो प्याज है इसको काट दीजिए। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग प्याज काटने लगता है और प्याज काटते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है और विंग कहता है मेरा हाथ। तभी वो मेड आती है और कहती है सर आप देखिए सही से काम करिए, अगर सर ने सुना आपकी आवाज़ इतना शोर तो वो आपको परेशान करेंगे। हमें पता है कि आखिर में इस घर में क्या चल रहा है, वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं सर, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप प्लीज़ आप अच्छे से काम करिए, क्योंकि हम आपके काम में आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं और अगर आप काम नहीं करोगे तो हमें भी टॉर्चर किया जाएगा, तो इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए सर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और ये कह के वो लोग विंग को मतलब थोड़ी देर शांत करते हैं और विंग के हाथ पे हाथ धुलाते हैं, फिर उस पर बैंडेज भी लगा देते हैं और विंग से कहते हैं आप काम करिए। और ये कह के एक जो ओल्ड लेडी थी जो वहाँ पे बहुत दिन से काम करती थी और एक थी जो मतलब अभी बस 30-35 साल की थी, वो दोनों विंग की हेल्प करने लगते हैं, विंग को बताने लगते हैं कि कैसे उसे काम करना। और विंग उनसे उनसे पूछ के सब कुछ कर रहा था और करते हुए वो फिर वहाँ से अब खाना वाना बन जाता है और जो मेड्स थी वो चली जाती हैं, मेड्स चली जाती हैं क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा देर यहाँ पे रुकती नहीं है, ये लोग चली जाती हैं। तो वो लोग वहाँ से जा चुकी थी। अब वांग जी आता है और बैठता और कहता है मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, और ये कह के वो चिल्लाता है और वहाँ पे लैन कुनैन भी आ चुके थे और शिचान भी, और विंग जल्दी जल्दी सारे ब्रेकफास्ट ला के रख देता है और फिर सबको सर्व करने लगता है। और सर्व करने के बाद वो खुद भी जा रहा था चेयर पर बैठने के लिए वांग जी के बगल में, तभी वांग जी देखता है कि विंग उसके बगल में बैठने वाला है। ये देख के वो तुरंत चेयर पर एक जोर से अपने पैर से मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठने की। और ये कहेंगे वो विंग के ऊपर चिल्लाता है और विंग तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कह के वो बार बार माफ़ी मांगने लगा था। और इधर जो वांग जी था वो चुपचाप उसे देख रहा था और कह रहा था तुम एक सर्वेंट हो और तुम हमारे साथ नहीं खा सकते हो, जो बचा कुचा रहेगा तुम वो जाके किचन में बैठ के खाना। और ये कह के वो गुस्सा करता है। तब जो विंग था वो चुपचाप खड़ा रह जाता और तभी वहाँ पे वेंचिंग आती और वेंचिंग कहती ओह यहाँ पे कोई शो चल रहा था क्या, मैं लगता है कुछ भूल गई। और ये देख के जो कुनैन थे वो कहते हैं अब तो मेरा खाना खाने का मूड ही ख़राब हो गया, मुझे अब खाना अपने रूम में चाहिए। और ये कह के कुनैन चले जाते हैं और इधर वेंचिंग कहती है अंकल मुझसे हमेशा नाराज़ क्यों रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल चाहते क्या हैं। तब जो शिचान था वो कहता है अंकल चाहते हैं कि तुम यहाँ पे कभी मत आओ। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती ओह शिचान तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, बाय गॉड सच में तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो शिचान। और ये नफरत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी, बस तुम्हारी नफरत। और ये बहुत ज़्यादा सेक्सी वॉइस में वेंचिंग कह रही थी, जो सुन के जो शिचान था वो कहता है तुम मुझे सेड्यूस करना बंद करो क्योंकि मैं तुमसे सेड्यूस नहीं होने वाला हूँ वेंचिंग, तो अपना जो भी ये मतलब जो भी है टैलेंट ये तुम अपने पास ही रखो। और ये कह के वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ तुम ब्रह्मचारी हो ना इसलिए। और ये कह के वो फिर वांग जी के बगल में बैठ के खाने लगती है और कहती है ओह तो ये तुम्हारा न्यू सर्वेंट है, ओह तुमसे मैं कल मिली नहीं, वैसे मेरा नाम तो वेंचिंग है, तुमने नाम सुना ही होगा। और ये कह के वो इस्तेमाल करती है। तब भी उसे देखता है और कहता है मैंने नहीं सुना। तब वेंचिंग ये सुन के खड़ी हो जाती, कहती क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं इतनी ज़्यादा फेमस हूँ और तुमने मेरा नाम नहीं सुना। तब जो विंग वो बस सर नीचे कर लेता है। तब वेंचिंग कहती है ठीक है, ऐसे लोगों से जो एकदम दिखाती हैं उनसे बात करने का तो मेरा मन ही नहीं है, पर हाँ चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब विंग कहता है मेरा नाम। तब वो कहती हाँ तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तब विंग कहता है मेरा नाम विंग है। तब बंदी कहती है व्हाट तुम्हारा नाम विंग है, तुम्हारी फैमिली तो जियान है तो तुम्हारा नाम विंग। तब विंग कहता हाँ मेरा विंग है। तब वांग जी कहता हाँ इससे बकवास बातें करना वेंचिंग बंद करो और चलो ऑफिस, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है जो करने हैं, तो चलो चुपचाप। और ये कह के वो वेंचिंग को लेके चला जाता है और वेंचिंग कहती ओह अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, अभी तो मुझे उसका फेस देखना था। तब जो वांग जी था वो कहता उसका फेस देखना बंद करो, वो बहुत ज़्यादा अगली इंसान है। और ये कह के वो वेंचिंग के साथ वहाँ से चला जाता और इधर विंग जो पूरे टेबल को साफ़ करता है। फिर उसके बाद जो उसे मतलब जो मेज़ थी वो काम बता के चली गई थी, तो विंग पूरे घर को डस्टिंग करता है, सब कुछ साफ़ सुथरा करता है। फिर वहाँ पे गार्डन था तो विंग गार्डन में जाता है और वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। विंग उन सारे फ्लावर्स को देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी उसे याद आता है कि हाँ उससे जो ग्रैनी थी उन्होंने बोला था, मतलब जो यहाँ पे काम करती थी जो ज़्यादा उम्र की थी उन्हें विंग ग्रैनी बुलाने लगा था। तो कहता है हाँ मुझे ग्रैनी ने कहा था इनमें
पानी डालना, और ये कह के वो जाता है और जो पाइप थी उसको लेके आता है और उन सारे फ्लावर्स में पानी डालने लगता है। और पानी डालते हुए कहता है, फूल सच में तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो जो तुम्हें खुला आसमान मिला है, नहीं तुम मेरी तरह, तुम्हें तो एक अगर झील मिलती तो तुम सच में ऐसे मुरझाए मुरझाए रहते एकदम मेरी तरह, पर तुम्हें खुला आसमान मिला है जिसमें तुम खिलखिला रहे हो। और ये कह के वो वहाँ पे ढेर सारे मतलब पानी डालने लगता है, और पानी डालते हुए वो एक जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे ढेर सारे रैबिट्स थे। ये देख के विंग की तो खुशी की ठिकाने नहीं थे, और विंग उनके साथ खेलने लगता है और कुछ टाइम तक खेलता है। फिर उसके बाद वो अंदर आता है, और अंदर जब आता है तब उससे जो ग्रैनी थी वो आई हुई थी और कहती है, विंग तुम्हें खाना बनाना था, तुम भूल गए क्या, तुम्हें इस टाइम का खाना बनाना है। तब विंग कहता ओह अच्छा, मुझे मुझे नहीं पता था। तब ग्रैनी कहती इसीलिए तो मैं आ गई, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा। और ये कह के वो विंग को मतलब अब सब कुछ बताने लगती हैं कि क्या होगा, क्योंकि जो सारे सर्वेंट्स हैं उनमें में से अब कुछ सर्वेंट्स चले जाएंगे यहाँ से, तो इस वजह से, क्योंकि जो लैंड फैमिली उन्हें ज़्यादा सर्वेंट्स पसंद नहीं है, तो इस ये सब इसलिए आए थे क्योंकि कुछ टाइम से मतलब जैसे ज़्यादा काम हो गया था और यहाँ पे कुछ गेस्ट वेस्ट भी आते रहते थे, तो इसलिए कुछ मेट्स आते रहते थे इमरजेंसी के लिए। और वैसे भी आज इसलिए आए थे क्योंकि कल शादी थी, तो और ऊपर से बहुत सारा काम फैल गया था, तो इसलिए ये सारे सर्वेंट्स को कुरान ही बुलाए थे। लेकिन अब 2 ही सर्वेंट रहने वाले हैं जो विंग की हेल्प करेंगे और विंग इनकी हेल्प करेगा। तो विंग उनसे पूछ के खाना बनाने लगता है, और ग्रैनी उसे बता रही थी क्योंकि ग्रैनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती, वो बुढ़ी है ना, तो इस वजह से। और विंग उनसे पूछ के खाना बनाता है और फिर ले जाके टेबल पे लगा देता है। और जैसे ही 2 बजते हैं वैसे ही जो कुरान थे वो बाहर आते हैं और वो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और शिचान भी आ जाते हैं और वांगजी भी आ चुका था, और तीनों बैठ के खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो शिचान था और वांगजी थे वो दोनों जाने लगते हैं, और वहाँ से जाने लगते हैं तभी जो विंग था वो उनके सामने गलती से गिर जाता। और ये देख के वांगजी कहता है, मैं इसका क्या करूँ, ये मेरे सामने क्यों आता है मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। और ये कह के वो जाने लगता, पर जो वांगजी था उसका पैर गलती से विंग के हाथों पर पड़ जाता, और विंग जोर से चिल्लाता कहता आह मेरा हाथ। और ये कह के वो जब चिल्लाता है तब वांगजी देखता और कहता फिर से इसका नाटक शुरू। और ये कह के वांगजी वहाँ से उठता है, और फिर मतलब उठता नहीं है यार, वो चला जाता है। और शिचान एक बार पीछे विंग को मुड़ के देखती है क्योंकि विंग की आंखों में आंसू थे। विंग की इतनी बड़ी बड़ी आंखें और इतने बड़े बड़े आंसू देख के शिचान का दिल पिघलता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ से चले जाते हैं। और लैन शिचान तो मतलब लैन कुनान तो अपने गुस्से में थे, वो इसीलिए ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, वो चले जाते हैं सीधा अपने रूम में। तुम लोग को जो मन करे वो करो, बस मुझसे मतलब मत रखो। ये ऐसा लैन कुरान का ऐसा सोचना था, तो वो वहाँ से चले गए थे। और इधर जो ग्रैनी थी वो विंग को उठाती है और कहती है, विंग तुम ठीक तो ना बेटा, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा विंग। तब विंग कहता मैं ठीक हूँ ग्रैनी, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपने हाथ को देखने लगता। तब ग्रैनी कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और ये कह के वो अंदर लेके जाती है और विंग के हाथों पे स्प्रे मारती हैं और उस पर गर्म पट्टी बांधती हैं और कहती हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा तुम्हारा हाथ। तब विंग कहता हाँ ठीक हो जाएगा। और जो ग्रैनी थी वो कहती है, तुम जाओ तो अपने रूम में थोड़ी देर आराम करो, मैं ये सब साफ़ कर लूँगी और शाम तक ये ठीक हो जाएगा विंग। तब विंग कहता हाँ ठीक है, और वो चला जाता है अपने रूम में। और इधर ग्रैनी धीरे धीरे अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो करती हैं, और फिर वहाँ से वो भी चली जाती है क्योंकि जो यहाँ पे घर है लैंड मेंशन, उसके पीछे और भी जो सर्वेंट क्वार्टर है वो सब है, तो वहाँ पर ग्रैनी चली गई थी। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा रात में दिखाते हैं। रात में विंग बड़े मुश्किल से खाना बनाता है ग्रैनी के साथ मिलके, क्योंकि और सब तो चली गई थी, लेकिन जो इनके साथ एक लोग और काम करने वाली थी वो अपने गांव चली गई थी क्योंकि उन्हें इमरजेंसी कॉल आ गई थी और उनकी जो मदर थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो ग्रैनी विंग को बता ती हैं। तब विंग कहता कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप मुझे गाइड करते रहना। तब ग्रैनी कहती है हाँ ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हें गाइड करती रहूँगी। और ये कह के वो फिर उन लोग खाना बनाते हैं, और फिर यहाँ पे लैन वांगजी और शिचान में तो सब लोग आके अपना डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो किचन में बैठ के नीचे चुपचाप अपना खाना खाता है। और ऐसे ही विंग के दिन बीतने लगे थे। अब 3 से 4 दिन हो चुके थे, 4 से 5 दिन ऐसे ही हो जाते हैं। और अभी विंग को कुछ नहीं कहा जा रहा था, विंग को कोई कुछ बोल नहीं रहा था। विंग बस चुपचाप पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा रहता था घर में ही, और बस दिन भर घर के काम करता था और रात में सोता था। और इधर जो प्लान फैमिली थी उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, विंग चाहे जैसे वो कभी भी विंग के बारे में कुछ पूछते नहीं थे। और विंग बस चुपचाप अपना काम करता था, बस चुपचाप अपना काम। और लैन फैमिली मतलब लैन फैमिली को अभी जितना भी वो देना था प्रोजेक्ट, वो जियान फैमिली को दे रहा था। और जियान फैमिली वाले तो बहुत खुश थे, हद से ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। और ऐसे ही अब 2 महीने हो चुके थे, 2 महीने से
किसी ने भी विंग का फेस नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। और विंग बस इसी घर में रहता था। ऐसे ही आज का दिन दिखाया जाता है। विंग खाना वाना बना के सब कुछ करके वो चला गया था वांग जी के रूम में, उसका जो भी कपड़ा था उसको धुलने के लिए, क्योंकि ग्रैनी ने कहा था कि तुम जाके कपड़े धुल दो, क्योंकि जो उनके साथ काम करती थी मतलब मिस सीसी, वो अभी बाहर गई हुई थी। तो इस वजह से विंग को जाना पड़ा, क्योंकि विंग अभी तक वांग जी के रूम में जाता नहीं था 2 महीने से, क्योंकि सीसी ही साफ़ करती थी या फिर ग्रैनी, पर ग्रैनी की तबीयत ठीक नहीं है और सीसी भी है नहीं, तो विंग को जाना पड़ेगा। तो विंग गया उस रूम में और विंग जो सारा रूम था उसको क्लीन करने लगता है। सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आके वो सब कुछ क्लीनिंग करके डाल देता। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वांग जी आता है, और वांग जी जब आता है तो वो अपने रूम में जाता है, और जब रूम में जाता है और वहाँ पे उसे एक ओमेगा की सेंट फील होती है, वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है और चिल्लाने लगता है, मेरे रूम में कौन सा ओमेगा गया था, मेरे रूम में कौन सा ओमेगा गया था। और वहाँ पे ग्रैनी आती है और ग्रैनी खड़ी हो जाती है और कहती है, मास्टर मास्टर आप आपके रूम में विंग को भेजा था सफाई करने के लिए। तब वांग जी कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में एक ओमेगा को भेजने के लिए, वो भी इतना बेकार ओमेगा। और ये कह के वो नीचे आता है और इधर जो विंग था वो भी भागता हुआ आ गया था कि आगे में क्या हो गया। और जब वांग जी विंग को देखता है तब वो विंग को धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में जाने की। तब विंग कहता है, मैं तो बस सफाई करने को गया था। तब जो वांग जी था वो कहता है, सीसी कहाँ है, सीसी को भेजना चाहिए था ना, वो एक बेटा है, वो जाती, तुम क्यों गए। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है और फिर वो चिल्लाते हुए विंग को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। तभी जो कुनान थे वो आ जाता है, वो कहते हैं, बस यहाँ पे चिल्लाना बंद करो वांग जी, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जो तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो, और अगर तुमने इस लड़के को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें जो करना हो वो ले जाके अपने बंद कमरे में करो, पर मेरे सामने ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से चले जाओ। और ये कह के वो गुस्सा करता है। और वांग जी वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर आइंदा से तुम मेरे रूम में गए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहते हुए वो विंग के हाथों पर फिर से अपने पैर को रख देता है और इस बार जो जहाँ पे जॉइंट था वहाँ पे रखता है, और विंग जोर से चिल्लाता है और विंग को सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही रोता है, वो अपने रूम में आके बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा, और बस अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखते हुए कह रहा था, मॉम डैड मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मॉम डैड क्यों है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे ही नफ़रत क्यों करते हैं, आखिर में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे कोई बता दे, बस एक बार कह दे कि तुमने ये किया है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं उसकी जो भी शिकायतें रहेंगी, मुझे अपनी जान भी दे के उसकी शिकायतें कम करनी होगी तो मैं कर दूंगा मॉम डैड, कर दूंगा, पर प्लीज़ कोई मुझे ऐसे टॉर्चर ना करे, बस टॉर्चर ना करे। और विंग ऐसे करके बस रोने लगता है, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, क्योंकि अभी तक विंग की लाइफ में बस उसे दुख ही मिले और दुख के सिवा उसे कुछ नहीं मिला, तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। फिर हमें ऐसे ही दिखाया जाता है 2-4 दिन के बाद विंग का जब भी अब दिल जैसे अपसेट होता था तो वो जाता था रैबिट्स के पास और उनके साथ खेलता था, उनको खिलाता था, पिलाता था, उनके साथ ही रहता था, और टाइम करने के टाइम वो वापस आ जाता। तो आज विंग जोर से हंस रहा था और जो उसके फेस पे जो भी उसने बांधा हुआ था तो वो निकाला था, और विंग अभी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे खा पी के तो विंग को खाना तो मिल ही जाता है जो भी बचता है, और ज़्यादा ही बनता है खाना, तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया देखने में, और उसके चीक सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रिटी हो गया, और विंग की आंखें भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। पहले विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगता था, क्योंकि उसे खाने पीने को नहीं मिलता था, उसको प्रॉपर केयर नहीं होता था, वो टॉर्चर होता था, हमेशा मार खाता रहता था। पर यहाँ पे हाँ, उसे दुख है, उसे दर्द होता है, लेकिन उसे कोई बात नहीं, वो इतना सह लेता है और अपने रूम में रो भी लेता है। पर अभी विंग खा हो के एकदम अच्छा हो गया, और उसके पास सबसे बड़ी बात इतनी प्यार करने वाली ग्रैनी है। और जब जियान फैमिली में था तब तो वहाँ पे कोई नहीं था उसके पास, विंग यही सब सोच रहा था, और फिर वो बैठा हुआ था और वो जोर से हंस रहा था, और उसकी जो हंसी थी वो इतनी ज़्यादा ही मधुर थी, जो सुन के लैन चिचान अपने मोबाइल को चलाते हुए कार खड़ी करके जा रहे थे, पर जब वो हंसी सुनते हैं इतनी प्यारी हंसी उन्हें लगती है कि वो उस तरफ बढ़ जाते हैं, और उनके कदम कब जाके विंग के सामने रुक जाते हैं, उन्हें तो खुद ही नहीं पता चलता। और जब वो विंग का फेस देखते हैं तब एकदम हैरान, वो विंग का फेस एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे थे, उन्हें तो विश्वास नहीं हुआ था उनके सामने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा बैठा हुआ है। वो बस विंग को देख रहे थे, और तभी शिचान की मतलब जब शिचान आगे बढ़ते हैं उनका पैर एक लकड़ी पर, सूखी हुई लकड़ी गिरी हुई थी उस पर पड़ जाता, और जैसे उस सूखी हुई लकड़ी की आवाज़ होती है वैसे विंग उस तरफ देखता है, और फिर जो
वो अचानक से लान शिचान को वहाँ देख के वो अपने नकाब को ढूंढने लगता है कि आखिर में वो बांध ले। उन्हीं लोगों ने कहा है उसे अपना फेस नहीं दिखाना। और इधर जो शिचान थे वो विंग को देख के बस देखते रह गए थे। सच में विंग बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। जितना विंग के बारे में सुना था उससे ज़्यादा विंग ब्यूटीफुल है। क्या ये 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 जियान फैमिली का है? और वो ये सब सोचने लगता है। और फिर विंग जल्दी से बांध लेता और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने निकाल दिया था, मुझे माफ़ कर दिया। तब शिचान उसके पास आते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक तो हो ना। और ये कह के वो विंग के बालों को सहलाते हैं। और पहली बार विंग को इतना अच्छा फील होता है, कोई उसको उसके बालों को इतने अच्छे से सहला रहा है। और सच में शिचान के हाथों में एकदम, मतलब जब उन्होंने हाथ रखा विंग के सर पे तो उसको एकदम बड़े भाई की कंसर्न वाली फीलिंग आ रही थी विंग को। और जो इधर शिशान थे उन्हें सच में विंग को देख के बहुत अच्छा लगा। जैसा लग रहा था वो विंग को कितने पुराने टाइम से जानते हैं, विंग को कितने दिनों से जानते हैं। और विंग इतने दिनों के गुम होने के बाद आज पहली बार उनसे मिला है। उन्हें ऐसा फील हुआ था और सच में उन्हें विंग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वो विंग को बस देखे जाते और विंग कहता आप तब जो शिचान थे वो कहते हैं तुम रिलैक्स हो जाओ विंग, फिर हम बातें करेंगे, तुम शांत हो जाओ। और ये कह के वो विंग को शांत करने लगते हैं। और अभी शिचान के पास कुछ जूस के बॉटल पड़े हुए थे, उसमें में से एक जूस का बॉटल निकाल के वो विंग को देते हैं और कहते हैं तुम इसे पी के शांत हो जाओ। और विंग उस जूस के बॉटल को लेता है और पीता है और कुछ टाइम उसे लग जाता है शांत होने में। वो शांत हो गया था और दोनों बस बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। पर अभी किसी के मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। शिचान सोच रहे थे वो क्या बोले। और इधर विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो पहली बार शिचान के साथ ऐसे आमने सामने बैठा है तो वो कुछ नहीं बोलेगा। विंग ने सोचे था और शिचान सोच रहे थे उसे क्या पूछना चाहिए। और वो कहते हैं हाँ उसे पूछना चाहिए, उसे कंफर्म करना होगा। फिर शिचान कहते हैं विंग, तब विंग कहता है हाँ गगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग क्या तुम सच में मैडम यू के सन हो? तब विंग कहता है गगा आपके कहने का मतलब क्या है? तब शिचान कहता है नहीं विंग, तुम मुझे सच सच बताना। और ये कहते हुए वो विंग के हाथों पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम मैडम यू के ही बेटे हो बायोलॉजिकल, या फिर उन्होंने तुम्हें धमकी दी है? क्योंकि मुझे तुम उनके बेटे नहीं लगते हो, तुम्हारा नाम भी अलग है और ऊपर से तुम मुझे पता नहीं क्यों कुछ अलग लगते हो। मुझे तुम्हें देख के बहुत अलग फीलिंग आ रही है, पता नहीं कौन सी। पहले मुझे ये फील होता था लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या फीलिंग्स है। तब विंग देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और फिर जो विंग था वो बोल देता है कि नहीं वो मैडम यू का बेटा नहीं है। पहले तो उसकी जो लाइफ थी वो जियान फैमिली में कितनी ज़्यादा बदतर थी, वो सब कुछ एक एक करके बताने लगता है कि उसको अडॉप्ट करके लाया गया था क्योंकि जो उसके मॉम डैड थे वो दोनों मर चुके थे और वहाँ पर उसे फेमियान ने लाया था। पर मैडम यू के सामने फेमियान की कुछ नहीं चली और मैडम यू उसे बचपन से ही टॉर्चर करती, उसे डॉग्स के साथ बांध कर रखती थी। और फिर उसके बाद अब उसकी शादी करवा दी क्योंकि विंग को आज़ादी चाहिए थी उस दुनिया से, उस जियान फैमिली से। लेकिन फिर यहाँ पे भी आने के बाद वो फिर इसी में फंस गया और उसने ये शादी बस अपनी आज़ादी के लिए की थी, नहीं तो वो ये शादी नहीं करता, उसे ये शादी नहीं करनी थी। तब जो शिशान थे वो कहते हैं विंग आखिर में तुम्हारे मॉम डैड कौन थे? और विंग कहता है मेरे मॉम डैड। और ये कहते हुए वो अभी बताने वाला था तब तक वहाँ पर कोई आ जाता है और जो विंग था उसे धक्का दे देता है क्योंकि विंग अभी तक अपने फेस पे वो लगा चुका था, जो भी उसका मास्क था, मतलब जो भी हैंग की टाइप में कुछ था तो वो लगा चुका था। और फिर वो धक्का दे देता और विंग गिर जाता है। तभी जो शिचान थे वो ऊपर देखते और कहते हैं वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वांग जी कहता है काका आप इसके साथ कैसे बैठ सकते हो, आपको पता है ना ये कैसा है, और मैं अब जियान फैमिली को बर्बाद करने में एक सेकंड भी दूर नहीं करूँगा, मैं अब उन लोग को बर्बाद कर दूँगा। और ये कह के वो एक कॉल करता है और कहता है जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब रिलीज़ कर दो, सब कुछ ऑनलाइन फैला दो और मुझे बस आधे घंटे में इसका जो भी नतीजा होगा वो देखना है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और फिर शिचान को कहता है गगा आप इसके साथ क्या कर रहे हो, आप इसके साथ क्यों हो? और ये कहते हुए वो विंग के पास जाता है और विंग को पकड़ता है और विंग को लेके जाने लगता है। तब शिचान कहता है अरे वांग जी रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, वांग जी रुको। पर वांग जी तो रुकने के
हालत में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो कह रहा था नहीं गग्गा, मैं अब इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सच में मार दूंगा, ये सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं ऐसे लोगों के पर काटना बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये कहते हुए वो विंग को लेके जाता और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वांग जी उसे छोड़ते नहीं और वांग जी ले जाके विंग को, एक स्टोर रूम था उसमें ले जाके बंद कर देता और विंग को जब उसमें बंद करता तब विंग जोर जोर से चिल्लाने लगता, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो। और विंग का जो ट्रॉमा था, जो उसे डॉग्स के साथ बांध के उस अंधेरे रूम में रखा जाता था, वो सब वापस आने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और शिनचैन वहाँ आता है और कहते हैं वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, वांग जी उसे बाहर निकालो, वांग जी। पर वांग जी था, वो कहता है नहीं काका, वो बाहर नहीं आ सकता है, उसने आपको सेड्यूस करने की कोशिश की है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं उसे बाहर आने नहीं दूंगा। और ये कह के वो वहाँ पे बंद करके जाने लगता है। तब शिनचैन पकड़ते हैं वांग जी का हाथ और कहते हैं वांग जी बस बहुत हो गया, उसे बाहर निकालो और मुझे उससे कुछ बातें करनी थी। तुम क्या कर रहे हो वांग जी, तुम पागल हो गए हो, तुम उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ गग्गा, आपके मन में कहीं उसके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कहीं कोई फीलिंग्स तो नहीं आ गई है, बताइए आप। तब शिनचैन कहते हैं वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, वो मेरा भाई की तरह है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वांग जी। तब वांग जी कहता है विश्वास मत करिए गग्गा, पर आपका अफेयर मैं उस लड़के के साथ, उसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में शिनचैन को देख रहा था और इधर जो शिनचैन थे वो वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर जो वांग जी था वो तो मानने के लिए कुछ भी तैयार ही नहीं था और कहता नहीं, मैं उसे बाहर आने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं उसे नहीं आने दूंगा गग्गा, नहीं आने दूंगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, पर शिनचैन कहते हैं वांग जी बस बहुत हो गया, तुम मुझे कीज़ दो। पर वांग जी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी शिनचैन जो सर्वेंट थे उसे बुलाते हैं और कहते हैं मुझे जल्दी से इस रूम का डुप्लीकेट की चाहिए। तब वो सर्वेंट फटाफट ला के देती है, क्योंकि वो हेड थी ना, जो जिनको विंग ग्रैनी कहता था, तो उनके पास रखा हुआ था, तो वो फटाक से ला के देती हैं। और शिनचैन फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर देखते हैं विंग की हालत ख़राब थी, विंग बेहोश हो गया था, एकदम शांत था। और ये देख के शिनचैन बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो तुरंत विंग के पास जाते हैं और विंग को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर उसे विंग के रूम में लेके जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो कुछ टाइम में आ जाते हैं और विंग को चेक करते हैं और कहते हैं कि विंग का कोई ट्रॉमा है बचपन का, वो आ गया था और इसलिए विंग को ऐसे हुआ और आपको इसका ध्यान रखना होगा, उन्हें फिर से ये ट्रॉमा ना आए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जिससे जिनको ट्रॉमा आता है वो शांत हो जाए, तो विंग शांत हो जाएगा। वो दवाइयाँ दे के वो मतलब जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, वो चले जाते हैं और इधर शिनचैन विंग के पास बैठे होते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे विंग। और ये कहते हुए वो विंग के सर पे सहलाते हैं। फिर तभी उन्हीं की नज़र जो थी वो विंग के पिलो के नीचे जाती है और वो देखते हैं कुछ रखा हुआ है और ये देख के वो थोड़ा हैरान था कि ये क्या रखा हुआ है। तो वो उस पिलो को हटाते हैं और वहाँ से जो एक फ्रेम रखा हुआ था उसको उठाते हैं और उसको उठाने के बाद उस फ्रेम को देख के वो हैरान, वो एकदम शॉक में चले गए थे, ये क्या है। और वो एक बार विंग को देख रहे थे, एक बार उस फ्रेम को देख रहे थे, एक बार विंग को, एक बार उस फ्रेम को। फिर वो कहते हैं मुझे विंग से अब पूछना ही होगा कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, विंग से मुझे पूछना होगा। और ये सोचते हुए वो वहीं बैठे रहते हैं। तभी सर्वेंट आती है और वो कहती है मास्टर आपको अगर डिनर करना हो तो चलिए मैं दे दूँ, क्योंकि अब मास्टर और जो सर है वो खा रहे हैं। तब जो शिनचैन था वो कहता है नहीं मैं जाके खा लूँगा और विंग के लिए सूप बना दीजिए। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है ठीक है और वो चली जाती है सूप बनाने के लिए और इधर शिनचैन आके बैठ जाते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। तभी जो वांग था वो कहता है गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने उसे क्यों निकाला, मैं उसे पनिश कर रहा था। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम चुप रहो करो, और वैसे भी तुमने जियान फैमिली को बर्बाद कर दिया तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अब विंग को छोड़ दो। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं विंग को नहीं छोड़ सकता हूँ काका, मैं उसे अब टॉर्चर करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पहले जियान फैमिली को बर्बाद करना था और मुझे उसी वजह से इतना टाइम लग गया इतने सारे प्रूफ ढूंढने में। पर अब मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे एकदम जहन्नुम याद दिला दूंगा। और ये कहते हुए वो देखने लगता है। तब शिनचैन कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांग जी कहता है आह कक्का ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं यही करूँगा और मैं ये करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और चला जाता है। और इधर शिनचैन अपना डिनर ख़त्म करते हैं और फिर वो सूप लेते हैं, क्योंकि मेड ला के रख दी थी। तब वो सूप उठाते हैं और चले जाते हैं विंग के रूम में। और विंग के रूम में जाने के बाद वो विंग को उठाते हैं। तब विंग थोड़ी सा मतलब उठता और कहता हाँ गग्गा आप अभी यहाँ क्या क्या कर रहे हो गग्गा। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं कुछ नहीं विंग तुम सही से बैठ जाओ। और ये कह के वो विंग को बैठाते हैं और फिर विंग को दवा
जो भी था सूप था वो पिलाते हैं और फिर दवा खिला देते हैं और फिर कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है विंग। तब विंग कहता है हाँ बोलिए गगा आपको क्या पूछना है बताइए। तब शिचान वो फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये कौन है विंग। तब विंग फिर से उन फोटोज़ को देख के इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब शिचान कहते हैं अरे विंग मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं था, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ आखिर में ये कौन है। तब जो विंग था वो रोते हुए कहता है अपने आंसू पोंछते हुए ये मेरी मॉम है और ये डैड है। तब जो शिचान था वो कहते हैं क्या ये तुम्हारी मॉम डैड है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ये मेरी मॉम डैड है, ये दोनों मेरे मॉम डैड है और ये कह के वो रोने लगता है। तब शिचान कहते हैं अच्छा ये तुम हो विंग, ये तुम हो। तब विंग कहता है हाँ ये मैं हूँ। क्यों गगा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या कुछ हुआ है, आप मुझे बता दो, मुझे डर लग रहा है गगा, क्या मैंने कुछ गलती कर दी या फिर आप। तब शिचान कहते हैं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ, तुम रिलैक्स करो, एक्चुअली मैं तुम्हारे मॉम डैड को जानता हूँ, मैं तुम्हारे मॉम डैड को देखा है। तब शिचान की बात सुन के विंग कहता है क्या मेरी मॉम डैड को आप जानते हैं क्या, मेरे मॉम डैड जिंदा है, सच में गगा मेरे मॉम डैड जिंदा है। तब शिचान कहते हैं नहीं विंग नहीं, जब वो जिंदा थे तब मैं उनसे मिला था, तो इसलिए मैं बस क्यूरियस था कि आखिर में ये कौन है और तुम, इसका मतलब तुम आशियन हो। तब विंग कहता है हाँ मेरी मॉम मुझे आशियन बुलाती थी और वो अब चली गई। तब जो शिचान थे वो विंग के बगल में बैठ जाते हैं और विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं विंग, अब मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगा। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और विंग को थोड़ी देर तक गले लगा के रखते हैं, फिर विंग को सुला देते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो एक फ़ोटो देख रहा था और कह रहा था मैं सबसे बदला लूँगा, सबसे। अब जियान फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है और जियान फैमिली की हालत तो अब देखने लायक होगी और अब उस लड़के को भी मैं तड़पाऊँगा, मैं जितना उसे तड़पाऊँगा उतना उसकी माता पिता तड़पेंगे। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था एकदम पागलों की तरह। और हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांग जी था वो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और अंकल भी बैठे हुए थे। अंकल का तो बस यही है, वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वो कुछ बोलने वाले नहीं है, तो ये दोनों भाई चाहे जो करें। और इधर जो शिचान थे वो वांग जी के सामने विंग को पकड़ के लाते हैं और विंग को बैठा देते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें स्पाइसी फूड्स पसंद है ना, मुझे पता है। और ये कह के वो विंग को स्पाइसी फूड जो स्पेशली विंग के लिए बना था वो देने लगते हैं और विंग को खिलाने लगते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है गगा आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे फूड्स खाना अलाउ नहीं है, आपको पता है ना ये हमारे रूल्स नहीं है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी देखो विंग हमारी फैमिली का नहीं है और वो बाहर से आया है तो हम उसे ऐसे नहीं कर सकते, समझे, तो उसे खाने दो। और ये कह के वो विंग को परोस रहे थे और विंग खा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप खा रहा था। तभी जो वांग जी था वो कहता है गगा बस बहुत हो गया, आप ये क्या कर रहे हो। और ये कह के वो चला जाता है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग तुम खाओ, उसे इग्नोर करो। और ये कह के वो विंग को खिलाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे अब जो विंग था और शिचान था उनके बीच में दोस्ती गहरी होती जा रही थी, मतलब ब्रदरहुड अच्छा होता जा रहा था। दोनों बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे, दोनों बातें करते थे। शिचान अपने पूरे दिन की बात बताता था विंग को, विंग स्माइल भी करता था और वो सच में शिचान के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और इधर जो वांग जी था वो उसे जब पता चला था जियान फैमिली के बारे में कि जियान फैमिली पूरी रोड पे आ चुकी है और उसके दोनों बच्चे जो ओमेगा और अल्फा है वो दोनों भी रोड पे आ चुके हैं। और तब वांग जी को ये पता चला कि एक एक्चुअली जो मैडम यू है उनकी तो बेटी ओमेगा है ना कि बेटा। तब जो वांग जी था वो ऐसे ही जब उसे पता चला वो तुरंत आता है घर पे और वो विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है और फेंक देता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्या करना चाहते थे। और ये कह के वो विंग के ऊपर चिल्लाने लगता है और बहुत सारे जो सामान सजे हुए थे जैसे फ्लावर वाश हो गया और फ्लावर वास हो गया और भी मतलब जो भी चीज़ें थी वहाँ पे डेकोरेशन के लिए वो सब उठा के फेंकने लगता है, पिलोस फेंकने लगता है सोफ़े का और चिल्लाने लगता है। तभी जो विंग था वो रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। तब वांग जी कहता हाँ तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी जगह पे तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम जो मैडम यू की बेटी है उसकी जगह पे तुम कैसे आए, और तुम तो एक लड़के हो तो तुम्हें कैसे उन लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। और ये कह के वो चिल्ला रहा था और वो विंग को फिर से टॉर्चर करने के लिए वो ले जाके बंद कर देता है। हाँ विंग को फिजिकली कुछ मार नहीं रहा है बल्कि विंग को मेंटली टॉर्चर मिल रहा है ना यहाँ पे। वैसे भी मैडम यू के पास उसे फिजिकल भी टॉर्चर किया जाता था और मेंटली, और विंग अभी तक मेंटली जो टॉर्चर होता था उससे बाहर नहीं आया, उससे उभरा नहीं है। पर जो वांग जी वो उसे एक अंधेरे रूम में बंद करके उसका जो
ट्रॉमा है उसको बार बार वापस ला दे रहा है। तो इसलिए विंग को दिक्कत हो जा रही है और विंग को जब बंद कर देता है तो विंग वहाँ पे चिल्लाने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर अफसोस विंग की बात सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। विंग बस रोता रह जाता है पर उसे वहाँ पे कोई नहीं निकालता है, कोई भी नहीं। और जब शाम को शिजान आता है, शिजान को पता चलता है, वो तुरंत जाता है विंग के पास और विंग को ला के रूम में सुलाते हैं क्योंकि विंग अभी पसीने में लथपथ था और वो बेहोश था। और फिर शिजान विंग को सुला के वहाँ पे वो मेड से कहते हैं विंग का ध्यान रखने के लिए और सीधा जाते हैं वांगजी के रूम में। और वांगजी के रूम में जाने के बाद वो वांगजी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहते हैं वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने विंग को टॉर्चर किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है गग्गा उसने हमें धोखा दिया है, वो आया था यानली की जगह पे और यानली एक ओमेगा है, ना कि उनका कोई ओमेगा बेटा है। तब शिजान कहता है हाँ मुझे पता है, तो क्या करोगे तुम, मुझे सब कुछ पता है, मुझे विंग ने सब कुछ बता दिया था, तुम क्या करोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको सब कुछ पता है फिर भी आपने मुझसे छुपाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें धोखा मिला है। तब शिजान कहते हैं नहीं तुम्हें धोखा नहीं मिला है वांगजी, मुझे पता था कि विंग कौन है, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया, इसीलिए मैं उससे इतने अच्छे से बिहेव करता था। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि विंग कौन है, लेकिन तुम्हारी ये फालतू की हरकतें देखने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था कि मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें कुछ भी बताऊँ। पर आज मैं तुम्हें बता देता हूँ वांगजी कि विंग कौन है। तो जो वांगजी था वो कहता है आखिर में गग्गा विंग कौन है, तो आप मुझे बता दो ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि विंग कौन है, पर अफसोस कोई मुझे बताता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताओ विंग कौन है गग्गा, विंग कौन है। और ये कह के जो वांगजी था वो भी चिल्लाने लगता है शिजान के ऊपर और शिजान वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेके जाते हैं विंग के रूम में और विंग को दिखाते हैं। विंग अभी बिस्तर पे ऐसे ही पड़ा था बेजान हालत में, उसकी हालत ख़राब लग रही थी। तब शिजान कहते हैं तुम्हें पता है तुम जब उसे अंधेरे रूम में बंद कर देते हो तो उसे ट्रॉमा होता है वांगजी, ट्रॉमा, तुम्हें पता है ट्रॉमा कैसा होता है। तब वांगजी कहता है गग्गा ये सब बातें आप घुमाना बंद करो गोल गोल, बस मुझे बताओ आखिर में बात क्या है, आप मुझे जब तक बताओगी नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा गग्गा, बताओ तो। तब शिजान लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ वांगजी, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो फिर अपनी बातें स्टार्ट करते हैं और कहते हैं तुम जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे हो, इतने सालों से, इतने दिनों से वो तुम्हारे सामने है। तब वांगजी कहता है आपके मत कहने का मतलब क्या है। तब शिजान कहते हैं जिसके लिए तुम इतने सब कुछ कर रहे थे, तुम जिसके लिए बदले ले रहे थे, वो जिंदा है वांगजी, वो जिंदा है। तब जो वांगजी था उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है गग्गा आप ये मजाक करना बंद कीजिए, आप ऐसा मजाक मत करिए। तब शिजान कहता है वांगजी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ वांगजी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच्चाई मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। और ये कह के वो विंग के पिलो के नीचे से वही फ़ोटो फ्रेम निकालते हैं और वांगजी के सामने रख देते हैं, तो मतलब हाथ में दे देते हैं। और वांगजी उस फोटो फ्रेम को देख के कहता है ये क्या है, और ये मेरी आशियान की फ़ोटो इसके पास कहाँ से आई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो शिजान थे वो विंग से वांगजी को दूर करते हैं और वांगजी को धक्का देते हैं और कहते हैं वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, बस पागल। तब वांगजी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। तब शिजान एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं तुम इतने सालों से जिस आशियन को ढूंढ रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, देख लो ये हमारा आशियन है विंग, हमारा आशियन, समझे। बस विंग की मदर है, विंग को आशियन बुलाती थी इसलिए हमें बस विंग का आशियन नाम ही पता है, समझे। और ये कह के बार बार विंग की ओर फिंगर पॉइंट कर रहे थे। और जब वांगजी ये सुनता है तो वो हैरान, वो कहता है क्या आशियन, ये लड़का। तब जो शिजान थे वो कहते हैं हाँ ये आशियन ही है और मुझे पता चल गया था कुछ दिन पहले ही, पर मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर तुमने तो मेरी बात ना सुनने की बस कसम खाई हुई है और तुम मेरी बात कभी नहीं सुन सकते। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। और जो वांगजी था वो अब कोई बात नहीं सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो उन्हीं आंखों में आंसू लेके वो उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब विंग की तरफ। और वो धीरे धीरे जाता है विंग के पास और विंग के चेहरे पे जो नकाब था उसे हटा देता है। और जब विंग का फेस देखता है तो वो कहता है ये मेरा आशियन, ये मेरा आशियन। और ये कहते हुए उसका हाथ सीधा जाता है विंग के चीक्स पर और वो चीक्स को सहलाने लगता है और फिर वो धीरे धीरे देखने लगता है विंग के पूरे फेस को। और वहाँ पे जो विंग का मॉल था, जो बचपन में भी विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट बनाता था, वो आज भी है। और सच में विंग पहले की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। वो दिखने से कितना ज़्यादा मासूम लग रहा है, कितना ज़्यादा जैसे लग रहा है कोई छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। और ये देख के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब शिजान कहते हैं वांगजी तुम्हें पता चला कि आखिर में मैं विंग को टॉर्चर करने से क्यों मना कर रहा था, तुमने इसे टॉर्चर किया है और तुम सोच रहे हो कि
तुम्हारा प्यार मर चुका है, पर नहीं, तुम्हारा प्यार देखो तुम्हारे सामने और तुम उसी को नहीं पहचान पाए। तब वांग जी विंग के बगल में बैठ जाता और वो रोने लगता और कहता काका काका ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ से गुनाह हो गया काका काका, मैं क्या करूँ। और ये कह के वो रोने लगता है। तब शीशान आगे वांग जी को गले लगाते और कहते हैं वांग जी तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शांत हो जाओ, विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। तब वांग जी कहते हैं नहीं काका, विंग मुझे माफ़ नहीं करेगा, जो भी मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया है। तब जो शीशान थे वो कहते हैं नहीं वांग जी, विंग तुम्हें माफ़ कर देगा और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, समझे। तो तुम शांत हो जाओ वांग जी, विंग तुम्हें माफ़ कर देगा, विंग बहुत अच्छा है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और ये कह के वो वांग जी को समझाते हैं और वांग जी कुछ टाइम के बाद शांत होता है और फिर वो वहीं विंग के पास चुपचाप बैठा रहता है। वो विंग के उठने का वेट कर रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रात में जो विंग था वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था और आंखें खोलते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसका सर घूम रहा था, उसका सर चक्कर कर रहा था, पर हाँ उसे उठना पड़ेगा। और ये सोच के वो उठता है धीरे धीरे, और जब उठता है तब वो देखता है कि उसके बगल में वांग जी है। और ये देख के वो डर जाता और वो तुरंत अपने हाथों को वांग जी के हाथों से हटा के वो दूर होने लगता। तभी वांग जी उठ जाता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना विंग। और ये कह के वो विंग की केयर करने लगा था और विंग तुरंत बेड पर से उतर जाता और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वांग जी ऐसे विंग की इतनी लाचारी भरी हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जाके विंग को गले लगा लेता और कहता है नहीं विंग तुम्हें ऐसे नहीं रोना है, मैं तुम मुझे जानते हो ना विंग, तुम मुझे जानते हो। तब विंग कहता है क्या मतलब है आपका। तब जो वांग जी था वो विंग का जो गाल था उसे पकड़ता है और वो कहता है विंग मैं लंजा हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त लंजा, जिसके साथ तुम खेलते थे, कुछ टाइम के लिए हम लोग दोस्त बने थे लंजा। तब जो विंग था वो कहता है लंजा तुम हो। और ये कह के जो वांग जी था वो विंग था वो रोने लगता है और तुरंत वांग जी को गले लगा लेता है, जोर जोर से रोने लगता है और कहता है तुम लंजा हो। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैं लंजा हूँ विंग। और ये कह के वो विंग को भी गले लगा लेता है और फिर दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वांग जी वहाँ पे सूप लाता है विंग को पिलाने के लिए, क्योंकि विंग की तबीयत नहीं ठीक है। और वांग जी अपने हर गलती के लिए विंग से माफ़ी मांगता है और विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, वो माफ़ भी कर देता है क्योंकि उसे बस अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, बस खुशी और कुछ नहीं। और वांग जी उसे कहता है तुम टेंशन मत लो विंग, जितना उन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया है उतना मैं उन लोगों को टॉर्चर करूँगा, तुम देख लेना, मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगा। और ये कह के वो विंग को अब अपने रूम में लेके चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग अब सर्वेंट रूम में रहे। और सर्वेंट्स भी जो विंग का कपड़ा था वो सब शिफ्ट कर दिए थे। और यहाँ से हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब 1 हफ्ता हो चुका था और इधर जो विंग और वांग जी थे उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी। वांग जी अब विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था और विंग भी बहुत खुश था। और अंकल कहते हैं हाँ चलो फाइनली इन सब के अंदर बुद्धि तो आई, और नहीं तो ये बस एक दूसरे को मारने मरने की बातें करते रहते थे। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग अभी बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहा था और वहाँ पे वांग जी उसे सर्व कर रहा था धीरे धीरे कि विंग ये भी खाओ, विंग तुम्हारी पसंद का है तुम खाओ। और ये कह के वो खिला रहा था और इधर जो शीशान था वो दिख रहे थे और कहते हैं वांग जी तुम अब बहुत ज़्यादा केयर नहीं करने लगे हो विंग की। तो वांग जी कहता है गगा मेरा प्यार है विंग तो मैं उसकी केयर करूँगा ही ना। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर जो विंग था वो बस सर नीचे करके खा रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वहाँ पे फिर से जो बेंचिंग थी वो आती है और बेंचिंग आते हुए कहती है ओ वांग जी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें से मैं कितने दिन से नहीं मिली, तुम्हें पता है मैं बाहर चली गई थी तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। और ये कह के वो आती है और वो विंग को ऐसे बैठ के खाते हुए देखती है तो वो कहती है वांग जी ये क्या चल रहा है, तुम एक मीट को अपने साथ बैठाए हो, तुम तो इसे टॉर्चर करने के लिए लाए थे ना। और वैसे भी मैंने सुना जियान फैमिली तो बर्बाद हो गई, वो लोग सड़कों पर अब कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। और ये कह के वो विंग को धक्का देने वाली थी पर तभी वांग जी वेंचिंग को दूर करता और कहता है वेंचिंग ये मेरा हस्बैंड है और इसका जियान फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये बस मेरा है और कुछ नहीं। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है और स्माइल करता है। तब जो विंग था वो भी वांग जी को देखता है और जो विंग के बारे में था और कि वो आशिन है मतलब सब कुछ बता देता। और वेंचिंग ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है सच में वांग जी तुम्हारा प्यार सच में तुम्हें मिल गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें तड़पते हुए देखा है बस विंग की यादों में, तुम विंग की यादों के सहारे कितने मुश्किल से रहते थे। और ये कहते हुए
वेंचिंग के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंचिंग तो पसंद करती थी लैन वांगजी को, तभी तो उसके पीछे वो ऐसे नाटक करती थी। नहीं, पर वो खुश है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अपना प्यार मिले। कभी कभी अपने प्यार को उसके प्यार के साथ खुश देख के ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वेंचिंग का था, उसका वन साइडेड लव था, पर वो अपने वन साइडेड लव के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो रिग्रेट नहीं कर रही थी, और वो सच में विंग और वांगजी के लिए खुश है कि वांगजी विंग का इतने सालों तक वेट करता रहा, ये जानते हुए कि विंग मर चुका है, पर गॉड की इतनी ज़्यादा मेहरबानी थी कि विंग वापस आ गया और विंग जिंदा था। वेंचिंग खुश थी, और वेंचिंग कहती इस पे तो मुझे पार्टी मिलनी ही चाहिए, तुम दोनों के मिलने की खुशी में। और ये कह के वो पार्टी मांगती है, तब वांगजी कहता है ऑफकोर्स तुम्हें पार्टी मिल जाएगा वेंचिंग। और ये कह के वो लोग बस हंसते हंसने लगते हैं। और हमें यहाँ से अब 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन बाद जो वांगजी था वो विंग को लेके जाता है जो उनका घर था उसके नीचे, और वहाँ मतलब अंडरग्राउंड जगह पे, और वहाँ पे ले जाके वो दिखाता है। और वहाँ पे देखता है भी जैसी हालत उसकी जियान फैमिली ने की थी, उसे कुत्तों के साथ बांध के रखते थे चैन से, उसके पैर को ऐसे ही यहाँ पर जियान फैमिली को जो जो मैडम यू हैं और फमियान और यानदी और जो जियानचंद सबको बांध के ऐसे वांगजी रखा हुआ है। क्योंकि विंग को जब टॉर्चर किया जाता था तो सबकी गलती थी, विंग को सब टॉर्चर करते थे मौके पर। ये नहीं है कि बस मैडम यूं ही नफरत करती थी, उससे पूरी फैमिली नफरत करती थी। और फैमियान पहले नफरत नहीं करते थे, वो तो बस लाए थे विंग को उसके मॉम के मरने की वजह से, क्योंकि वो उनका पहला प्यार थी। बट कुछ टाइम के बाद वो भी विंग से नफरत ही करने लगी थी, क्योंकि उनकी जो ऑफिस मतलब जो कंपनी थी वो लॉस में जाने लगी थी। इसलिए उन्हें गुस्सा आता था, उन्हें लगता था कि विंग के आने की वजह से उनकी ज़िंदगी में बैड लक आ चुका है। पर वो विंग को दूर कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने एडॉप्शन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था। और मैडम यू कहती हैं तुम्हें इसे बाहर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही ऐसा बना दूँगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। और विंग के साथ वो सब हुआ। पर अब जो विंग है वो देखता है इन लोगों की ऐसी हालत, और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और उसके मन में बस यही था, पहले मेरे साथ यही सब हुआ और अब इन लोगों के साथ हो रहा है। सबकी चांस आती है, बस भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं, सबको अपने कर्म का फल यहीं पे भोगना पड़ता है। और ये कहते हुए विंग अपने आंसुओं को पोंछता और वांगजी उसे सांत्वना देता है, और फिर से विंग से माफ़ी मांगता है। और विंग कहता है वांगजी तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे एक्सेप्ट करके मुझे एक ही हफ्ते में इतनी सारी खुशी दे दी कि मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशी आ सकती है। तब जो वांगजी था वो विंग को किस करने लगता, और किस करते हुए कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में वांगजी और वांगजी तुम्हें हर चीज़ की खुशी देगा जो तुम डिजर्व करते हो, और जो तुम डिजर्व करते हो लेकिन तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं छीन के लेके आऊँगा। और ये कह के वो विंग को किस करता है, और फिर विंग को अपने गोद में उठा लेता है और लेके अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में ले जाने के बाद वो विंग को किस करने लगता है, और किस करते हुए वो विंग को बाइट भी करने लगता है। और फिर इधर उनके रूम से हमें अब धीरे धीरे मॉर्निंग की आवाज़ें आने लगी थी। और इधर जो विंग था उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और इधर जो वांगजी था वो सच में बहुत खुश है, उसका प्यार मिल गया। और इधर सबसे ज़्यादा तो खुश विंग है कि उसकी लाइफ बदल गई। वो कितना ज़्यादा लकी है कि उसकी लाइफ में वांगजी है, वो सब कुछ ठीक हो गया। वो जितना भी टॉर्चर था वो सब टॉर्चर अब धीरे धीरे विंग का एकदम फेड होने लगा था। मतलब टॉर्चर एक तरह से ऐसा टॉर्चर नहीं कि जो बॉडी पर मार्क्स था वो फेड होने लगा था। विंग के दिमाग में जो सारे मैडम यू के टॉर्चर भरे हुए थे वो सब मिटने लगे थे। विंग उन सब चीज़ों को भूलने लगा था। वांगजी उससे इतना प्यार करता था, वो सारे टॉर्चर उसके दिमाग से निकलने लगे थे। बस अब विंग को ऐसी ही हैप्पी लाइफ चाहिए थी, एकदम सुकून भरी। उसके लाइफ में कोई भी ऐसी किचकिच ना हो, बस यही विंग चाहता था। और ये एफएफ हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर। और जो लोग अगर कहना चाहते हो कि वांगजी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो यार वांगजी ने किया क्या? विंग को उसने टॉर्चर ही नहीं किया। जो भी टॉर्चर किया वो जियान फैमिली ने किया। तो जियान फैमिली ने जैसा किया वैसा उनको वांगजी ने ट्रीट किया। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसे उनको मिला। और वांगजी इधर विंग को ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया था, बस उसे अंधेरे रूम में बंद कर देता था और कुछ चीज़ें ऐसे करता था, पर फिजिकली ऐसे उसे नहीं मारता पीटता था।
और इसीलिए वांग जी माफ़ी मांग चुका है, क्योंकि जो भी उसने किया वो विंग के लिए किया ना, कि विंग मर चुका था। उसे पता था कि जो जियान फैमिली है उसी ने विंग का जो एक्सीडेंट था, मतलब विंग की फैमिली का एक्सीडेंट उन्हीं ने करवाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उल्टा जाके विंग को अडॉप्ट भी कर लेंगे खुद को इस केस में इनोसेंट दिखाने के लिए, क्योंकि शक सबके ऊपर जाता तो इसलिए। और फिर विंग को उन लोगों ने अडॉप्ट करने के बाद ये केस भी बंद करवा दिया था, जो मैं बताना भूल गई, ठीक है। तो इसलिए विंग को उन्होंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनको ये केस बंद करवाना था, और इसलिए उन्होंने विंग को अडॉप्ट करके अपना बहुत शातिर वाला गेम खेला। पर वांग जी को बाद में ये सब पता चल गया, तो उसने अब उन लोगों को बर्बाद ही कर दिया, और उसे लगा था कि विंग भी मर चुका है उसकी फैमिली के साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जियान फैमिली में है। अगर उसे पहले पता था तो वो विंग को वहाँ से ले आया होता। पर अब जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि कर भला तो हो भला। वांग जी हमेशा विंग की भलाई चाहता था, वो विंग के लिए बदला लेना चाहता था, तो अब विंग उसके पास है और वो बहुत ज़्यादा दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, और सारे गम को विंग भूल चुका है, सब दुख भुला चुका है, और वो अब विंग वांग जी के साथ अपनी हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा। जैसा भी हो यार प्लीज़ कमेंट करना, और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार तो इसलिए लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि यार व्यूज़ बहुत कम हो गया। और मैं इसके बाद एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जो वॉन्गशन होगी, और उसमें विंग और वांग जी का मतलब जैसे टॉर्चर दिखाया जाएगा। टॉर्चर क्या, फिजिकली भी टॉर्चर हो सकते हैं, मतलब फिजिकली भी टॉर्चर होगा और मेंटली भी टॉर्चर होगा। तो ऐसा कुछ मैं कॉन्सेप्ट पर लाने वाली हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग को वो स्टोरी कैसे लगी, ठीक है। उसको मैं 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। मैंने